जी। क्वेश्चन है सबसे पहला कि बकाए जिन्स के लिहाज से कुव्वत की कितनी किस्में हैं। तो बकाए जिन्स के लिहाज से कुव्वत की कितनी किस्में होती हैं, बताइए। तीन किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, किसी को याद है? तबैया, सरसरिया हैवानिया नफसानिया, कुव्वते तबैया और नफसानिया, हैवानिया। हैवानिया और तबैया। जी। कुव्वत नफसानिया, हैवानिया, तबैया। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि बकाए नौ के एतबार से कुव्वत की कितनी किस्में हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? चार। 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 फोर। चार होगा। यस, चार होगा। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। बकाए जिन्स पूछा गया है, बकाए जिन्स के लिहाज से कुव्वत की तीन किस्में होती हैं। उसके बाद बात होती है कुव्वत नफसानिया, हैवानिया या तबैया की। ठीक है, यहाँ पर तीनों हैं। सो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कुआ के अंदर, वो क्या है? कुआ कुव्वत नफसानिया की आपको बहुत अच्छे से टाइप्स जितनी हैं वो याद होनी चाहिए। कुव्वत हैवानिया की आपको इजली याद हो जाएंगी, तबैया की भी तकरीबन इजली याद हो सकती हैं। नफसानिया की थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट लगा के अच्छे से उसको याद करना पड़ेगा। तो मुझे कोई बताएगा कुव्वत नफसानिया की कितने टाइप्स होती हैं? तो मेनली दो, मुहर्रिका दो मुद्रिका। टाइप होती दो है। होती है इसमें। हाँ, कोई एक बोलो, पूरी टाइप्स बताओ। नफसानिया की दो टाइप्स होती हैं, मुहर्रिका और मुद्रिका। ओके, जी, आगे। मुद्रिका की दो किस्में होती हैं, हवा से वो जाहिरा वाली और बातिना वाली। यस, और ठीक है। और जाहिरा में पांच, हवा से खमसा आ गए। और बातिना में आ यस, गए हिस्से मुश्तरक, कुव्वत मुतखय्यला, मुतसर्रिफा, वाहिमा यस, और हाफजा। यस, ठीक है। और मुहर्रिका में सर दो होती हैं, शौकिया और नुजूइया। यस, शौकिया शौकिया, और फाइला, नुजूरिया। शौकिया और फाइला। यस, और शौकिया ठीक। की दो हो गई, एक शहवानिया और एक गजबिया। यस, और इसकी फाइला की तीन हो गई। फाइला की कितनी होती हैं? चार है, चार है। चार चार चार। होती है। चार होती यस, क्या क्या बताइए। सब। बिल्कुल सिंपल है, मैंने बताया, क्या कहते हैं, बताया भी था पहले भी कि आप बिल्कुल सिंपल सा याद रख सकते हैं। फाइला की मीनिंग क्या होती है? फाइला की मीनिंग कोई मुझे बोलेगा क्या होती है? अमल कराना, फेल करना। फाइला, फाइल बोलते हैं एक्टिव पर्सन को, यानी एक्टिव कि फाइल पर्सन। बोलते हैं, हाँ, करने वाला। ठीक है, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए क्या चीज जरूरी होती है? चार चीजें जरूरी होती हैं। आपको सब कुछ याद था, सिर्फ ये फाइला की टाइप्स याद नहीं थी। तो बिल्कुल सिंपल सा, बहुत इजी वे में याद रखो कि फाइला की मीनिंग क्या होती है? करने वाला। ठीक है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए चार चीजें जरूरी हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि कोई भी मान लीजिए कि मार्केट में मोबाइल लॉन्च होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही वो मोबाइल लॉन्च होगा तो उसको लेने का हमारे दिल में ख्याल आता है। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप्स, कोई भी काम हम करने जाते हैं, मोबाइल ही को छोड़ दो, कुछ भी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका जहन में क्या आता है? सबसे पहले ख्याल आता है या फिर वहम पैदा होता है उसका, जिसको हम कहते हैं कुव्वत ख्यालिया, वहमिया। ठीक है, फिर जब ख्याल आएगा उस मोबाइल को लेने का, तो अब हम उसको देखेंगे, मोबाइल को किस तरह का है, क्या है, उसके फीचर्स वगैरह को देखेंगे। जो हम उसके फीचर्स को, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। जब हम उसके फीचर्स को देखेंगे तो अब क्या होगा? उसके बाद शौक पैदा होगा। ठीक है, यार इसके फीचर्स इतने अच्छे लग रहे हैं, इसके अंदर ये है वो है। तो अब क्या हो गया? दूसरी टाइप क्या आ गई? ख्याल आने के बाद शौक पैदा हुआ, जिसको हम बोलते हैं दूसरी टाइप कुव्वत शौकिया। अब जब हमें उसके फीचर्स वगैरह अच्छे लग गए, सारी चीजें हो गई, तो अब क्या है? अब हम क्या कहते हैं, उसका इरादा करते हैं लेने का। हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, इसको मैं ले लेता हूँ। तीसरी चीज क्या आती है? आजिमा। आजिमा की मीनिंग क्या होती है? इरादा करना। ठीक है, अब जो हमने बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया, अब हम उस काम को कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं अमल। ठीक है, कुव्वत अमलिया चौथी टाइप्स हो गई। तो बिल्कुल कुव्वत फाइला, मैंने बोला एक्टिव पर्सन, करने वाला, किसी काम को करने के लिए चार चीजें जरूरी हैं। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा। जी सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इसमें तो और कुछ आपको कहीं पर भी कोई डाउट तो बोलिएगा। हाँ, कुव्वत किसी शख्स को उसके मुकर्रर शक्ल पर और मुकर्रर हुदूद तक पहुंचाती है। ठीक है,
कुव्वत नामिया जो होती है किसी भी शख्स को क्या है उसके मुकर्रर शक्ल पर और मुकर्रर हुदूद तक पहुंचाती है। नामिया किसे बोलते हैं? नामिया की मीनिंग होती है बढ़ने वाला। ठीक है, नमू जिसको बोलते हैं जो सिन्ने नमू होती है, सिन्ने नमू को नमू क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ग्रोथ की उम्र होती है ना। फिर सिन्ने नमू के आगे क्या कहते हैं, क्वेश्चंस भी है कि उस कैसे होती है और उसमें अंदर 5 दर्जात होते हैं। ठीक है, वो भी आगे आएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, कुव्वत नामिया, कुव्वत नामिया आंसर है क्यों है कि ये जो किसी भी शख्स को उसकी मुकर्रर शक्ल पर और मुकर्रर हद तक जहां पर भी उसको जाना है, जितना लंबा होना है, जितना मोटा होना है, जितना चौड़ा होना है, वो सारी चीज वो कर नामिया, कुव्वत नामिया की जो होती है सर आपकी ये वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस सबको ब्रेक हो रही है? जी सर। बोलिए। जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा, अभी आ रही है? जी सर, आ रही, बीच अच्छा। में कट जा रही। जी सर आ रही है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा, अगर होगा दोबारा से मुझे बोलना। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि कुव्वत नामिया जो होती हैं उसकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, वो 3 टाइप्स ने कुव्वत नामिया जो होता है 3 तरीके से वो नमू करता है। क्या क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? लंबाई, मुतय्यन, चौड़ाई, मोटाई। जो सर थ्री अफ्तार डायमेंशंस होते सलासा। हैं उसके अंदर। यस, जो अख्तार सलासा किसे कहते हैं? 3 डायमेंशंस को कहते हैं। ठीक है, तो वो जिस्म की नशोनुमा करता है 3 डायमेंशंस में। कुव्वत नामिया का एक और नाम होता है, कोई मुझे बताएगा क्या होता है? मुरब्बिया, सर मुरब्बिया। मुरब्बिया। यस, जैसे मुनीम भी कुव्वत होता है। मुरब्बिया। यस, मुरब्बिया क्यों कहते हैं उसको? नामिया मतलब मैंने बताया बढ़ने वाला। मुरब्बिया की क्या मीनिंग होती है? परवरिश करने वाला सर, पालना वाला। यस, परवरिश करना। तो जब किसी भी बच्चे की परवरिश की जाती है तो वो ग्रोथ करता है ना। तो इसलिए उसको क्या है, कुव्वत नामिया को मुरब्बिया भी कहा जाता है। आगे आ सर जाइए, इसका जो कुव्वत फर्स्ट गाजिया। पार्ट है, हाँ, तो तो ये जो इसमें था कि कुव्वत किसी शख्स को उसे उसके मुकर्रर शक्ल पर पहुंचाती है, तो फिर शक्ल का कुव्वत मुसव्वरा से रिलेट नहीं कर सकते हैं, वो भी तो शक्ल से ही रिलेटेड होता है। कुव्वत हाँ, ठीक तनासुलिया है। से तो। पहली बात तो यस, कुव्वत मुसव्विरा कुव्वत तनासुलिया के अंडर में आती है। ठीक है, तो वो कुव्वत तनासुलिया बिल्कुल एक अलग चीज हो गई। शक्ल का मतलब ये होता है कि एक जो ग्रोथ हो रही है वो भी कहीं ना कहीं बॉडी की एक शक्ल है। बाकी जो तस्वीर बनाना वो एक अलग काम है, जब वहां पर आएगा शक्ल बनाना और वो सब एक अलग चीज है। अगर आंसर में होता कुव्वत मुसव्विरा ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं तुम इसमें डाउटफुल हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में मुसव्विरा है ही नहीं। ठीक है, ठीक है सर। पर आंसर आएगा नामिया। बाकी आ जाइए, कुव्वत गाजिया कितनी कुव्वत पर मुश्तमिल होती है? कुव्वत गाजिया की कितनी कुव्वत होती है, बताएगा कोई तीन। मुझे? तीन। तीन होती है, यस, मुहस्सिला, मुलस्सिका, या मुशब्बा। मुलस्सका यस। मुशब्बिहा। तो नंबर जो डाले जाते हैं हमेशा, अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपसे पूछा गया है कितनी टाइप्स होती हैं, 2 3 4 5, तो नंबर डालने का मकसद होता है कि आपको तीन का आपको वो आंसर तो पता है, लेकिन उस जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके फिंगर्स पर वो सारे नाम भी होने चाहिए कि 3 टाइप हैं। वो 3 कौन कौन सी हैं? कुव्वत मुहस्सिला है, मुलस्सिका है, मुशब्बिहा है। मुहस्सिला किसे कहते हैं? इसको कहते हैं। मुलस्सिका किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। तो सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है हम 3 लगा के आगे बढ़ गए। उसके अंडर में जितनी चीजें आ रही हैं आपको पेपर सवाल करते वक्त इस टाइम पर, ठीक है, आप एआईपीजीईटी में बैठे होंगे, वहां पर फटाफट आपको पेपर करना है, वहां पर जो आपको आंसर आ रहा है कर दिए, लेकिन यहाँ पर आपको रिवीजन करने का टाइम है। आपको सारी चीज पेपर देते टाइम, एक पेपर को जब फ्रेम किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है तकरीबन आपका पूरा सिलेबस अच्छा से ज्यादा कवर हो। तो आपको भी कोशिश क्या करनी है उस वक्त पर कि पूरा आप उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपके दिमाग में वो सारी चल रही हो, आप उसको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम उसको बोलें अपनी जबान से। नहीं आता है उसको फौरन कॉपी एक लेके बैठो कि यार ये वाली चीज थी, 3 टाइप तो मुझे याद आ रहा था, लेकिन ये उसकी कौन कौन सी टाइप थी? या फिर मुहस्सिला याद आया, मुलस्सिका नहीं आया। अच्छा, मुलस्सिका आ गया, मुलस्सिका कहते किसको ये नहीं याद आ रहा था, आपने फौरन उसको लिख दिया कॉपी पे। पेपर देने के बाद आप उसको देखें कि यार मुलस्सिका था क्या ये। ठीक है, तो फिर उससे आपको पेपर देने का फायदा होता है। सर। ठीक है, हाँ। सर ये जो क्वेश्चन 3 है सर, इसका आंसर 2 भी तो हो सकता था।
सर खादिमा और मखदूमा करके अगर डिवीजन होता तो? नहीं नहीं, कुव्वते गाजिया की जो टाइप्स होती हैं वो मुहस्सिला और मुलस्सिका, ये क्या मुशब्बिहा होती है। और जो खादिमा मखदूमा है वो क्या है, कुआ जब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कुआए तबैया मखदूमा कितनी है या फिर कुआए तबैया खादिमा कितनी है, वो एक अलग क्वेश्चन है। वहां पर खादिमा या मखदूमा का लफ्ज आएगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। फिर क्या कहते हैं, ये ठीक है, तीन टाइप्स हो गई। फिर हमने बात की मुहस्सिला की, मुलस्सिका की, मुशब्बिहा की। मुहस्सिला किसको कहते हैं, मुलस्सिका किसको कहते हैं, मुशब्बिहा किसको कहते हैं, कोई मुझे बोलेगा? मुहस्सिला सर से गिज़ा को हासिल सर कर। मुहस्सिला जो गिजा सर ये पहुंचाती होती है है। जौहर गिजा को अज़्व तक लेके जाती है सर। मुलस्सिका और यस। फिर मुलस्सिका जो मुलस्सिका होती है जो गिजा को होती है चप्पा करती है, चिपकाती चिपकाने है। की और काम मुशब्बिहा यस। करती जो है। होती है उज़्व के बराबर मुशाबा बनाएगी। यस, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। हमेशा आप कोई भी चीज पढ़ें तो उसके वर्ड मीनिंग देखें, उसकी वर्ड मीनिंग क्या है, तो उसको रटने की जरूरत ही नहीं है। आपको मुहस्सिला पता है, मुलस्सिका पता है, मुशब्बिहा पता है, उनकी वर्ड मीनिंग पता है, डिफिनेशन आपको ऑटोमेटिक याद हो गई। ठीक है। तो गाजिया, गाजिया का मतलब क्या होता है, मेनली जो गाजिया का ताल्लुक है वो गिजा से है। हम कोई भी चीज खाते हैं तो जब उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, किसी भी गिजा को खाने का मकसद क्या होता है कि वो चीज जो है, उसमें जो काम की चीजें हैं वो हमारी बॉडी में जाकर लग जाएं। ठीक है, हमारे वो क्या है, उसके बाद हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ताकत पैदा हो, या फिर हमारी बॉडी का जो पार्ट्स हैं उसका वो हिस्सा बन जाए गिजा जाकर। ठीक है, मकसद यही होता है। अब उस मकसद को पूरा करने के लिए तीन प्रोसेस होते हैं। हमने खाना खाया, ठीक है, लुकमा मुंह में गया। अब क्या होगा, जो भी क्या कहते हैं, मुहस्सिला क्या काम करती है, जो लुकमा हमने खाया है उसको, जो भी हमने लुकमा लिया है उसको वो आज़ा तक ले जाने वाली ये कुव्वत है, जो आज़ा तक उसको लेकर जाएगी जहां पर उस गिजा को पहुंचना है। ठीक है, मान लीजिए कि हजम होने के बाद जिगर के अंदर हाजमा हुआ, और फिर वो अजवी सारा हाजमा, जितने भी हाजमे की टाइप्स होती हैं वो सब हजम होने के बाद आपकी फिंगर्स के पास वो गिजा पहुंच गई। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो वो कुव्वत है जो फिंगर्स के पास जा रही है, उसको क्या कहते हैं, लेकर। ठीक है, जिसको उस गिजा को उस जगह तक पहुंचाना, एक टाइप हुई जिसको हम बोलेंगे मुहस्सिला। अब वो फिंगर्स के पास वो गिजा पहुंच गई, अब वहां पर उसको जो है बॉडी का पार्ट बनना है। तो दूसरी टाइप क्या होगी, मुलस्सिका। वहां तक पहुंच तो गई लेकिन अभी वहां पर पेवस्त नहीं हुई है, वहां पर चिपकी नहीं है। तो मुलस्सिका लसक किसे कहते हैं, चिपकने को कहते हैं, यानी कि चिपकाने वाली कुव्वत। तो ये क्या होता है, जौहरे गिजा को आजा के साथ चुपकाती है। तो जब वहां पर गिजा पहुंच तो गई लेकिन अभी चुपकी नहीं, तो अब एक कुव्वत आएगी, कुव्वत मुलस्सिका, वो उसको आजा के साथ, अज़ो के साथ चिपका देगी। ठीक है, अब वहां पर पेवस्त तो हो गई, लेकिन वो बॉडी जिस तरह की हमारी है, ठीक है, जिस्म जिस तरह का है उस शक्ल की अभी नहीं बनी है, बस जाकर वहां पर वो पेवस्त हो गई है, चिपक गई है। तो मुशब्बिहा की मीनिंग क्या होती है, उस जैसा, एक जैसा, मुशाबे हो जाना, एक जैसा कर देना। ठीक है, तो मुशाबे मुशब्बिहा होगा, वो क्या करेगी, उसको उस बॉडी के बिल्कुल फ्रेम में उसको डाल देगी, उसके जैसी शक्ल में तब्दील कर देगी। तो सर यही क्या काम होता है। सर क्या मुशब्बे का जी। नाम मुगैयरा भी है? मुगैयरा क्या कहते हैं, बोल सकते हैं, कुव्वत मुगैयरा को मुशब्बिहा भी कहते हैं। ठीक है, मुगैयरा मतलब चेंज कर देने वाला उसकी हालत को, तो मुगैयरा को मुशब्बिहा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ठीक। जो गिजा को अज़्व के मुशाबे बनाती है वो मुशब्बिहा होती है। ठीक है, तो बिल्कुल उसको नाम के साथ याद रखिए कि वर्ड मीनिंग आपको पता है, तो आपको उसके आगे वो भी पता होगा, कहीं ना कहीं डिफिनेशंस आपको समझ में आ जाएगी। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिगर के अफ़ाल में शामिल नहीं है। जिगर के अफ़ाल में क्या शामिल नहीं है, तौलीद अखलात सलासा अरबा है पहले। ठीक है, तौलीद अखलात अरबा क्या है, जो अखलात होते हैं उसकी पैदाइश कहाँ पर होती है, बोलिए? जिगर। जिगर में। यस, जिगर में होती है। ठीक है, और फिर इस्लाह मवाद फासिदा, फासिद मादों का इस्लाह करता है जिगर। ठीक है, तौलीद सफरा, सफरा अखलात अरबा की जब पैदाइश हो रही है तो तौलीद सफरा भी जिगर में ही होगा। ठीक है, तो जज्बे मवाद फासिदा, फासिद मादों को जज्ब करना, ठीक है, ये जिगर का काम नहीं होता, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, बस जिगर के फेल हमें याद होने चाहिए कि जिगर के फंक्शंस में क्या क्या आता है।
उसके बाद आ जाइए, अफ़ाल तबइया की कितनी किस्में हैं? अफ़ाल तबइया की कितनी किस्में होती हैं, कोई मुझे बताएगा? सर 4 होती है। इर्तिजा, नमून, तौलीद और शहवत। यस, शहवत को जो है वो सबने नहीं लिया है, मसीही वगैरह के यहाँ पर शहवत को भी लिया गया है, लेकिन जब आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि अफ़ाल तबिया के कितने टाइप्स हैं, तो आपका आंसर होगा 3। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या कहते हैं कितनी टोटल, मसीही का भी कौल पूछ लिया जाए उसमें, तो फिर 4 हो जाता है। कुछ अतिब्बाओं ने उसको शामिल किया, लेकिन जनरल जो है वो 3 है। ठीक है, तो अफाल उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, क्या क्या बताया? बोलिए। इक्तिजा, नमून, तौलीद। गिजा, यस, नमू, इक्तिजा, तौलीद। नमू और तौलीद। यस, ठीक है। आगे आ जाइए। जिल्द हकीकी है, जिल्द हकीकी में क्या है? बिशरा होता है, अदमा होता है, दोनों है, कोई नहीं है। बिशरा किसे कहते हैं और अदमा किसे कहते हैं, कोई जानता है? डर को बुशरा बुशरा, एपिडर्मिस, अदमा, डर्मिस। और डर यस, बिशरा बोलते हैं एपिडर्मिस को और अदमा बोलते हैं डर्मिस को। जो हकीकी जिल्द होती है वो अदमा है, डर्मिस है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ समझने का नहीं है ऐसा। सफरा के अहतराक से पैदा होता है। सफरा के अहतराक से क्या क्या पैदा होता है? एक सौदाए मिर्रा। दम्बी होता है, सौदाए सौदावी और सौदाए सफरावी। सौदाए सफरावी ये सफरा के अहतराक से पैदा होता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि सौदाए सफरावी का दूसरा नाम क्या होता है, किसी को मिर्रा पता है? मिर्रा सॉरी मिर्रा सौदा। मुर्रा यस, सौदा। यस, सौदाए सफरावी का दूसरा नाम जो होता है वो मिर्रा सौदा होता है। अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं, मिर्रा सौदा से आपका दिमाग जो है दूसरी जगह पर भी पहुंच जाना चाहिए। कहाँ कहाँ पर? मिर्रा सौदाए सफरावी मिर्रा सौदा को कहते हैं, इसके साथ आपका दिमाग कहाँ पहुंचेगा? मिर्रा मुर्रा सफरा। यस, वेरी गुड। मिर्रा सफरा किसे बोलेंगे? बलगम में रकीक मिल जाता रकीक, बलगम बलगम, में रकीक जाता में। यस, रकीक बलगम जिसके साथ मिल जाए उसको मिर्रा सफरा बोलते हैं। ठीक है, जब मिर्रा सफरा की बात आ जाती है तो आपको और भी जगह आगे पहुंच जाना चाहिए। सफराए मुहैया किसे कहते हैं? है। गलीज बलगम के मिलने की गलीज, वजह। बलगम। यस, अब मुझे बता दीजिए कि सफराए मुहैया और मिर्रा सफरा, इनकी पैदाइश कहाँ पर होती है? जिगर में। घर में यस, जिगर में होती है। जिगर में। जब पैदाइश की बात आ गई तो अब आपको पता होना चाहिए कि सफराए कुरासी एक चीज होती है, वो किसे कहते हैं? गंजना जैसा। बोलिए। रब्बा। सफराए कुरासी जंजारी को ही कहते हैं, जो शब्द संस्कृत को। मैदे में होता है सर, जी मैदे में गहरे पैदाइश। सब्ज रंग का होता है। इसकी पैदाइश कहाँ पर होती है? मैदे में। मैदे में। मैदे में मैदे में होती है। ठीक है, तो सारी चीजें रिलेट करके पढ़ा करो। एक भी चीज आए तो उसके आगे पीछे की आसपास उससे मिलती जुलती जो भी चीजें हैं ले आओ कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए। हाँ, उरुक दमविया की गिजा है। उरुक दमविया, इसके अंदर क्या क्या काम होंगे? यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है गलत था, आंसर गलती से सौदा हो गया था, वो सही कर दिया गया है, सफरा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को वो था, मैंने सही कर दिया, वो गलती से सौदा पे टिक हो गया था। तो सफरा इसका आंसर आएगा। तो इसके अंदर भी कुछ नहीं है। जब हम बात करते हैं सफरा के अफाल की, तो यहाँ पर क्या है, उरुक दमविया जो है वो क्या, उसको जो है तगजिया जो देता है कौन? सफरा। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए सफरा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? लड़की के दम काते दीदान गासिल अमा है। यस, सकते हैं आकाश। वेरी गुड, बोलो। काटता भी है। सेब और लिसान की ये खबर। बलगम। हाँ, देखिए बिल्कुल सिंपल सा याद रखिए कि सफरा जो होता है बहुत तेज होता है। ठीक है, जब सफरा तेज होता है तो अब उसका काम क्या है? और सफरा जो होता है सबसे रकीक खिल्त कौन सी है? सफरा सफरा है। सफरा है। सफरा जब है। सबसे रकीक खिल्त है सफरा, तो आपको याद रखना चाहिए उसका काम क्या होगा? तरकीक दम भी होगा। खून को वो पतला करेगा। क्यों करेगा भाई? गाढ़ी चीज में किसी भी पतली चीज को मिला दोगे तो वो चीज पतली हो जाएगी। सफरा खून के साथ मिला हुआ होता है, जब सफरा पतला होता है वो खून के साथ मिलेगा तो खून को क्या करेगा? पतला कर देगा। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलेंगे? तरकीक दम इसका काम होता है। अब जब सफरा बहुत तेज होता है, उसके अंदर हिद्दत पाई जाती है, तेजी पाई जाती है, तो उसका काम क्या होता है? वो इंटेस्टीन को धुलने का काम करता है अपनी तेजी की वजह से। ठीक है, सफाई कर देता है। कीड़े जितने होते हैं उन सबको मार देगा अपनी तेजी की वजह से। ठीक है, बलगम जितना है उन सबको काट देगा, किसकी वजह से? तेजी की वजह से। ठीक है, और फिर जो क्या कहते हैं,
स्टूल है उसको मूवमेंट देगा। किस वजह से? वो भी तेजी की वजह से, हिद्दत की वजह से उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। और उसके अंदर कहीं ना कहीं तेजी होती है तो मैदे में गर्मी भी पैदा करता है, जिसकी वजह से हाजमे में मदद मिलती है। ये सारी चीजें इसके फंक्शंस में आती हैं। उसके अलावा जब हम तगजिया की बात करते हैं, किस किस चीज को ये तगजिया देता है, तो बताइए मुझे। उरूक दमविया यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये भी इसका एक फंक्शन होता है। कार्टिलेज, उसके बाद रियतैन। सर टंग, जी। फेफड़े, फेफड़ा को, हड्डी, और कदमिया को, कसबतुर्रिया को। और फेफड़े को। जबान को। कोई कुछ कह रहा है? सर फेफड़ा को, रियतैन। रुख ठीक दमिया है, को, फेफड़े जो कसबतुर्रिया होते हैं वहां पर, यस, फेफड़े को, उल्कदमविया को, और कसबतुर्रिया को। कसबतुर्रिया किसे कहते हैं? ट्रैकिया को। ठीक है, तो इन सबको जो है फंक्शन, इसका काम होता है तगजिया देना। वो ठीक है। इंटर तो नहीं कर इसमें, रहे थे क्लास में मेरे को। जी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए, आज़ा की गिजा बनता है। जी, आज़ा की गिजा बनता है, क्या है? दम, बलगम, सफरा, सौदा। आज़ा की गिजा, बताइए। बलगम जो है आज़ा की गिजा बनता है, कैसे बनता है, कोई मुझे बताएगा? सर ये दम के साथ साथ रहता है और जब जरूरत होती है तो आजा की गिजा बन जाता है। यस, वेरी गुड। जब इसे जरूरत दमे पड़ती खाम है भी तो कहते हैं। आज़ा की, हाँ, दमे खाम भी कहते हैं, इसी वजह से कि ये कच्चा खून होता है एक तरह से। जब खून की कमी होती है बॉडी में, तो वो बलगम जो है वो खून बनकर आज़ा की गिजा का काम भी करता है। ठीक है, इसलिए इसको, तो इसमें भी, इसमें कुछ समझने का नहीं है। सर इसमें क्लोरीन दम कौन सा दम क्यों नहीं जाएगा सर? जी, सर इसका आंसर इसमें तो ये होना चाहिए था ना कि जरूरत पड़ने पर कौन सा खिल्त वो बन जाता है, दम मतलब गिजा बनता है। तो हाँ, अगर कुछ मतलब नहीं कहा है कि तो दम ही जाना चाहिए ना आंसर। दम, क्या कहते हैं, होना चाहिए दम, ठीक है। लेकिन होता ये, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि दम जो है वो तो उसका काम है ही। ठीक है, दम तो वो काम करता ही है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा है जो नया पाया जाए। तो उसका आंसर, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी दम लगाया होगा, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो मेनली उसको थोड़ा सा, अगर कुछ इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस हो तो उसको खुद से समझना होता है कि पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, दम का तो वो काम मेनली होता ही है, लेकिन बलगम तो उसके अंदर मैं क्यों सर आएगा? मेनली वही काम है तो वही रहना चाहिए ना दम, कि उसका सर काम तो वही है। सर ये ये लाइन जो है बलगम गिजा बन रहा है ये तो शर्तिया बन रहा है, मतलब नुसूज पाने पर बन रहा है या जरूरत पड़ने हाँ, पर। हाँ, जब वो गिजा नहीं हो रही तो ऐसे बोलना चाहिए था ना कि जरूरत पड़ने पर कौन गिजा बन जाता है। तगजिया तो बिल्कुल दोनों वही करते हैं ना सर। होना वही चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा हूँ कि अगर डायरेक्टली आपको जरूरत पड़ने पर और वो सब लिख दिया जाए, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। फिर तो सर तो फिर आंसर जो है, क्या कहते, हाँ, तो वो तो तो ऐसे फिर तो सर, सबको, ऐसे लेकिन तो ज्यादा सोच के अगर जो सा सोच क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट खाए तो करते हैं फिर सर तो वो गलत हो जाता है। अब मुझे बताओ ये किसका किसका गलत हुआ, कितने लोग का? मेरा। मुझे नहीं लगता आप में से सर मेरा बहुत भी के, गलत हुआ है। मेरा गलत हुआ। अच्छा, यस सर, ठीक मेरा है। भी वैसे गलत होना हुआ है। चाहिए था इसमें, अगर मैम इसमें शायद मैम लोग ने ये क्वेश्चन बनाया होगा, जरूरत पड़ने पर ये लफ्ज होता है। ठीक है। हम्म, ठीक है। वैसे बहुत कम लोगों, मुझे मतलब मुझे जो लगता है कि बहुत इक्का दुक्का लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, इस वजह से कि यहाँ पर ये जरूरत पड़ने पर नहीं लिखा। ठीक है, खैर। फिर उसके बाद आ जाइए, क्लोरीन कौन सा उंसुर है? क्लोरीन नारिया है, तो इसमें भी कुछ समझने का नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए, सुए मिजाज मुफरत। सुए मिजाज मुफरत सादा की कितनी किस्म होती हैं? सुए मिजाज मुफरत सादा की कितनी किस्में? मैंने देखा कई लोगों ने 8 किस्में लगाया हुआ है, क्यों लगाया है, वजह? सुए मिजाज सादा मुफरद पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो सुए मिजाज सादा मुफरद की जब हम बात करेंगे तो वहां पर 4 किस्में होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? तो मिजाज हाँ तो रहता मिजाज बारिश हर यहाँ भी। बारिश पे रहता है मिजाज बारिद, सुबह मिजाज रत्ब और सुबह मिजाज याद। यस। ठीक है, तो जब बिल्कुल आपसे पर्टिकुलर तौर पर उसको वो क्या कहते हैं, कंफर्म करके पूछा गया सुए मिजाज मुफरद सादा की टाइप्स, तो वो 4 होंगी। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, दर्जाते अनासिर का नजरिया किसने दिया है? दर्जाते अनासिर का नजरिया इब्ने नफीस ने दिया है, तो इसमें भी कुछ समझने का नहीं है। आगे आ जाइए, बलगम मसीह का मिजाज है। माइक किसी का आवाज आ रही है काफी, बंद कर लीजिए।
बलगम मसीह का मिजाज क्या है? बलगम मसीह को क्या कहते हैं? कोई जाएगा बताएगा इसका दूसरा नाम? बलगम तूफा। तूफा। तुफा। बलगम में यस, तूफा, फीका बलगम। ठीक है। हाँ, बलगम तूफा, बलगम तफीह कहा जाता है, ठीक है। तो ये बारिद याबिस होता है, बारिद होता है मेनली, जो सबसे ज्यादा बारिद है वो बलगम मसीह बलगम तफीह होता है। तो बारिद मेनली आपको इसमें अच्छे से याद रखना है कि सबसे ज्यादा बारिद ये होता है। बाकी यबूसत इसके अंदर कहीं ना कहीं गिल्जत आ जाती है बहुत ज्यादा, तो यबूसत भी आ जाएगी। लेकिन अतिब्बा ने इसको बहुत कम जगहों पर, कहीं एक आध जगह शायद याबिस भी लिखा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर इसके अलावा रतब भी वो नहीं है कि बारिद रतब हो। तो इसलिए सर आंसर बारिद याबिस। हाँ, सर क्योंकि जो तूफा है वो मतलब पानी से रिलेट करते हैं ना, तो रतब है, हाँ, इस वजह से मैं बारिद वही कह रतब रहा भी। हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं पर क्या कहते हैं, बारिद रतब तो ऑप्शन में ही नहीं है आपके पास। मैं अगर ऑप्शन में अगर बारिद रतब होता तो आप कंफ्यूज होते। मैं कि कहीं पर, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या होती है, बलगम तफी के अंदर, बलगम मसीह के अंदर की रुतूबत होती है, बाद में इसके अंदर गिल्जत आ जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं याबिस और रतब दोनों हो सकता है, लेकिन अतिब्बा ने बस इसके बारे में ये लिख दिया है कि ये सबसे ज्यादा बारिद होता है और कच्चा होता है, ठीक है। बाकी रतब है, याबिस है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। कहीं पर एक आध जगह पर बारिद याबिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेनली आपको इसमें बारिद याद रखना है अच्छे से, कि सबसे ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन आपसे आ जाए कि सबसे ज्यादा बुरूदत किसमें होती है। तो बलगम मिस्सीख में सबसे ज्यादा बुरूदत होती है, ठीक है। सर आपके नोट में बारिद रतब ही लिखा था। जी सर। हाँ, तो उसको करेक्ट कर लेना, बारिद या वैसे बारिद को पक्का याद रखो। बाकी क्या कहते हैं, बारिद याबिस क्या कहते हैं, बारिद याबिस कहीं ना कहीं एक आध जगह पर मेरा पड़ा हुआ है कि बारिद याबिस है। और रतब भी इस वजह से, किसी ने रतब एक आध जगह पर रतब भी लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से याबिस होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन जो इसमें आपसे आने वाला है वो याबिस और रतब तो पूछेंगे ही नहीं, मेनली बारिद पूछेंगे, सबसे ज्यादा बुरूदत किसमें होगी। बाकी इसको मैं एक बार और रेफरेंस बुक से, किसी अच्छे उससे कल तक मैं आपको ऑथेंटिक बुक से इसका रेफरेंस भेजूंगा मैं, कि हमें रतब मानना है या याबिस मानना है, ठीक है। फिर आगे आ जाइए, सिन्ने नमो को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? सिन्ने नमो को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है। क्या क्या होते हैं, कोई मुझे बोलेगा? नसाबाब सबा तरारा तीन रिहाक तौला फतह। तीन नसाब। जी। तुफूलत सबार तरारा रिहाक फतह, तुफूलत सबा तरारा रिहाक फतह क्वेश्चन आया हुआ है, और 2 बार मेरे ख्याल से पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सीक्वेंस भी एक बार पूछा गया है और एक बार वैसे ही पूछा गया है, कितने इसके दर्जात होते हैं। जब हम सिन्ने नमू की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, 5 दर्जात होते हैं। वो तुफूलत सबा तरारा रिहाक फतह। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पांचों स्टेज कब से कब तक की होती हैं। कौन बोलेगा, जल्दी से बोलिए। सर सीने तक। जी। फिर 4 से 7। यस। हाँ, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये बताइए, वैसे सिन्ने नमो को वैसे आप 30 साल तक याद रखें तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि कुल्लियात नफीसी वगैरह ने 30 साल तक ही इसको लिखा है, ठीक है। और सर एक बार रिपीट तो करा दीजिए ना प्लीज। रिपीट बताओ, किसने बताया? सबसे पहले 1 से 4 तक सिन्ने तुफूल क्या कहते हैं, तुफूलत होता है। 7 तक। जी। फिर 14 साल तक क्या होता है? हाँ, तरुरु। बोलो। नहीं सीने तरारा होता है। फिर तरुरु होती है फिर। हाँ, तरारा होता है तीसरे नंबर पर, चौथे पर होता है रिहाक, उसके बाद होता है फतह, ठीक है। जी। तो सर बिल्कुल इस क्वेश्चन सर में हम रिहाक और फतह की एज बता दीजिए। रिहाक और फतह की एज है 14 से 21 साल जो से है रिहाक है, 21। और फतह जो है 21 से ऊपर, सर ये ठीक है। एट द टाइम जब टेस्ट दिया था ना, तो ये सिन्ने नमू की जगह सिन्ने तुफूलत लिखा था। हाँ, वो करेक्शन हो गया। हाँ, जब सर टेस्ट दिया होगा आपने तो सिन्ने तुफूलत को कितने हिस्सों में, मेनली मुराद पूछा वही गया था कि नमू क्या है, तो तुफूलत का, तो तुफूलत की तो कोई स्टेज ही नहीं है, तो उसको करेक्शन जी कर सर। दिया था। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये पांचों, और इसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि कब बच्चा कब खड़े होने के लायक होता है, कौन सी स्टेज में, और फिर कब उसके दांत आ जाते हैं,
और कब जो है वो दूध वाले दांत उसके कब टूट जाएंगे, और फिर उसके बाद परमानेंट टीथ कब आएंगे, ये सारी चीज आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ ले कि कौन सी स्टेज में जो बच्चा होता है वो चलने के लायक हो जाता है, कौन सी स्टेज में बच्चा खड़ा होने लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। उसके बाद आ जाइए, कान सर की हड्डी 1 से 4, 4 से 7, 7 से कितनी है? 14 जैसे ही जी हाँ, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 14, और 14 से 21, फिर 21 से ऊपर। ठीक है, कान की हड्डी की कुल तादाद कितनी है, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट था। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन भी है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर इसी वजह से मैंने कुल तादाद टोटल कितनी है, तो इसमें सब लोग ज्यादातर एक कान पर ही गए, एक कान की। जब कुल का पूछा हुआ है तो टोटल कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो आपसे आपको आंसर करना चाहिए 6। मैं आपसे पूछूं कि फीमर कितनी है, तो आप कितना कहेंगे? एक टांग नहीं जाएंगे, दोनों टांग पर फिर आप जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें था लॉजिकल, आपको लॉजिक लगाना था कि कुल का लफ्ज क्यों लगाया गया है। यूनानी के हिसाब से फिर 4 4 तो 8 फिर 8 होने चाहिए। यूनानी के हिसाब से 4 4, लेकिन अभी पिछले साल का जो क्वेश्चन है उसमें कितना सही कराया है मुझे बोलो। 6 सही है उसमें। हाँ, उसमें 6 सही कराया है, 3 सही कराया है। तो जब कभी भी क्वेश्चन आए अब तो आपको 3 ही करना है, क्योंकि हाँ, अगर उन्होंने ये लिख दिया कि यूनानी के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, तो फिर आप 4 पर जाइए। जब तक कुछ मेंशन नहीं है 3 ही पर जाइए, क्योंकि AIPGT का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फिर अगर एक कान का पूछेगा, कुल का लफ्ज हटा दिया तो कितना बोलेंगे? 3। ठीक है, नो अगर सर, कुल का लेकिन लफ्ज इस एक बार नहीं लिखा उन्होंने हो, 4 कंसिडर किया था सर। नहीं नहीं, 3 किया हुआ है। 23 में जो क्वेश्चन पिछले था। साल का पेपर, हाँ, 2023 का ये क्वेश्चन है, उसमें 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, किस तबीब ने ये बताया कि शराइन में सिर्फ रूह नहीं बल्कि खून भी पाया जाता है? तो बस ये एक कौल है, कौल की तरह याद रखना है। क्या कहते हैं, जालिनूस का कौल है, तो इसमें कुछ समझने का नहीं है। फिर आगे आ जाइए, मिजाज मोतदिल की सर ये कितनी किस्में कॉल हैं? मिजाज उसूले तिब का नहीं है ना सर? उसूल तिब का उसूल नहीं तिब है, में नहीं उसूल तिब में नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं नहीं है नहीं उसूल सर तिब है, में मेरे उसूल ख्याल तिब से। में है। सर उसूल तिब में है ये है, कॉल। हाँ सर है जी सर। उसूल तिब में। हाँ तो होगा शायद से, मैंने उसूल तिब ज्यादा काफी दिन से मैंने पढ़ी भी नहीं है। तो क्या कहते हैं, शराइन में सिर्फ रूह नहीं बल्कि, तो कहीं का भी हो, खैर जालिनूस का कौल है, मेनली हमें इससे मतलब है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए, मिजाज मोतदिल की सर आवाज नहीं आ रही है। बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आवाज, सर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई। अभी आ रही है आवाज? यस जी सर। सर, अभी तो आ रही है लेकिन पूरा कट गया उधर। अच्छा, मैंने पूछा मिजाज मोतदिल की कितनी किस्में हैं? मिजाज सर दो, मोतदिल की 2 किस्में कौन कौन सी होती हैं? तिब्बी और मिजाज हकीकी। मोतदिल हकीकी हकीकी और और तिब्बी। तिब्बी। मिजाज मोतदिल तिब्बी। हाँ, मिजाज मोतदिल हकीकी और मिजाज मोतदिल तिब्बी। जब मिजाज मोतदिल हकीकी की बात होती है तो कौन सी ऐसी चीज है इसका मिजाज मोतदिल हकीकी है? तो इसका किसी कोई भी वजूद सिस्टम नहीं ये है ना दुनिया में सर। वजूद ही नहीं। पाया जाता है। जी, तो बिल्कुल जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके पास ऑप्शंस में मिजाज मोतदिल हकीकी है, मिजाज मोतदिल तिब्बी है, तो वहां पर आंसर क्या होगा? तिब्बी ही होगा। क्यों? क्योंकि हकीकी का तो कोई वजूद होता ही नहीं है, तो एक ऑप्शन आप पहले ही हटा देंगे। ठीक है, कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो मिजाज मोतदिल जिसका मिजाज जो हो बिल्कुल हकीकी के वो हो, बिल्कुल इत्तिदाल पर हो, एकदम हकीकी हो। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपके पास खुद ब खुद हट जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन में ऐसा था, और उसमें ही बहुत सारे लोग गलत करके आ गए थे। सर तो अदल मिजाज मोतदिल, हाँ बोलिए। अदल फिल किस्मा किसी चीज को बोलते हैं ना सर, वो क्या चीज? अदल फिल किस्मत, अदल फिल किस्मत कहते हैं जो तकसीम है उसके अंदर बराबरी करना। अदल मतलब होता है इंसाफ के, बराबरी के, किस्मत मतलब तकसीम। ठीक है, जो इत्तिदाल है उसके अंदर बराबरी करना। तो अदल फिल किस्मत का भी क्वेश्चन आता है कि वो किससे डराइव्ड है। ठीक है, तो वो बताइए, मोतदिल का लफ्ज किससे डराइव्ड है? अदल फिल किस्मत अदल से, फिल कि किस्म। बिल्कुल जो तकसीम है उसके अंदर बिल्कुल बराबरी हो एक तरह से। ठीक है। सर ये मिजाज मोतदिल की जो
यही ने पूछा होगा कितनी किस्में हैं सर, तो 2 ही किस्में बतानी जी, इसमें ना। 2 किस्में। अगर मोतदिल का लफ्ज है, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया मिजाज की कितनी किस्में हैं, तो क्या आंसर होगा? नौ। सर सर 9 वो किस्में है। 9 किस्में 9 किस्में। हैं। अगर मिजाज मोतदिल, या फिर ये पूछ लिया जाए कि मिजाज की एतदाल के एतबार से कितनी किस्में हैं, तो फिर 2 आंसर आएगा। तो ठीक है सर। जी। फिर उसके बाद आ जाइए, आज़ाए दमविया में शामिल नहीं है। आज़ाए दमविया क्या क्या होते हैं, कोई मुझे बोलेगा? लहम शहम सर समीन। लहम दहम सहम और शहम समीन सर। समीम। इसको भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, क्यों किया है मुझे नहीं समझ में आया कि इतने सिंपल क्वेश्चंस अगर आप गलत करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। तो लहम शहम समीन। और जब हम आज़ाए दमविया की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए आज़ाए असलिया, जिसको आज़ाए असलिया को क्या कहते हैं, दूसरा नाम कोई जानता है? आज़ाए सर मनविया। आज़ाए मुफरदा। आज़ाए मनविया। जो आज़ाए मुफरदा, तो जितने भी आज़ाए मुफरदा हैं वो सब आज़ाए असलिया हैं या फिर आज़ाए मनविया हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे वहां पर ये भी आ सकता है कि आज़ाए असलिया में कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, तो वहां पर आज़ाए मुफरदा में से कुछ भी आपको दे देंगे, कोई भी उठा के, या फिर सारे आज़ाए मुफरदा। तो वहां पर भी वो आज़ाए मुफरदा आपको याद होने चाहिए और आपका दिमाग उस पर लगना चाहिए कि जो हम आज़ाए मुफरदा की बात करते हैं 10 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, याद है किसी को? यस सर। क्या बोलो? आज़म सर रिबात इज़ाम अजरूफ रिबात लहम फितर आसाब। सहम शराह। यस। आज़म गुज़रूफ रिबात वतर ग़िशा असब शराइन उर्दा लहम शहम। ये तो फिर 10 के 10 अगर आपको याद है, हो सकता है उसमें से भी कोई सा आपको उठा के दे दे कि आज़ाए असलिया इनमें से कौन सा है। ठीक है, कोई एक उठा के दे दिया है, फिर उसके अलावा और कुछ क्या कहते हैं 2 3 दे दिए, उसमें ABCD करके पूछ लिया कौन सा नहीं है। तो ये आपको, आपका दिमाग इन सब चीजों पर चलना चाहिए अच्छी तरह। बाकी आज़ाए दमविया क्वेश्चन है यहाँ पर, तो लहम शहम समीन इसका आंसर होगा तीनों। फिर उसके बाद आ जाइए, किसके नज़दीक सौदा एक जिन्स है जिसके तहत मुख्तलिफ किस्में हैं और उनका मिजाज मुख्तलिफ है। तो ये शेख का क्या कहते हैं कौल है, शेख ने बोला है कि सौदा एक जिन्स है। तो इसके अंदर भी अकवाल में तो कुछ नहीं है, अकवाल वो को तो डायरेक्टली आपको याद ही करना है। शेख ने क्या बोला है कि सौदा का कोई मिजाज नहीं बताया है उसने, बल्कि वो कहा है कि जितनी भी ब्लैक कलर की चीजें हों, वो किसी भी मिजाज की हों, वो सब सौदा के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो अलग अलग मिजाज की अलग अलग चीजें होती हैं, वो सब को चाहे वो कुछ भी हो, वो उसको हम क्या बोलेंगे, शेख ने क्या बोला कि वो सौदा के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। आगे आ जाइए, किस कुव्वत को वकील से तशबीह दी जाती है? कौन सी कुव्वत होती है जिसको वकील से तशबीह देते हैं? कुव्वत कुव्वत मुतसर्रिफा। कुव्वत मुतसर्रिफा। मुतसर्रिफा। कुव्वत मुतसर्रिफा की जब हम बात करते हैं तो पूरा मुझे बता दो, कुव्वत मुतसर्रिफा को हम क्या कहते हैं? तो जोड़ तोड़ वाली कुव्वत। तसर्रुफ और तरतीब का काम जोड़ करती तोड़ है। वाली कुव्वत जोड़ वकील देने बोलते हैं वाली। ना इसको। हाँ सर। वकील, वकील बोलते हैं, वकील से तशबीह दी जाती है। क्यों दी जाती है? अब जोड़ तोड़ आपने कह दिया तो खुद ही समझ जाओ, वकील बोल देंगे। क्यों बोल देंगे वकील? वकील का काम क्या होता है? हम कोई भी मुकदमा लेकर गए, हमने उसको छोटी सी चीज बताई, अब वो जोड़ उसके अंदर घटा बढ़ा कर चीजों को इधर उधर से जज के सामने लेकर जाएगा, है ना। तो जब वो उसके अंदर जोड़ तोड़ करके जज के सामने पेश करेगा, उसीलिए उस कुव्वत मुतसर्रिफा, इसका काम ही जोड़ तोड़ करना है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वकील भी बोलते हैं। अच्छा मुझे बताइए, कुव्वत मुतसर्रिफा का जो मकाम होता है, लोकेशन होती है, सारा वो का कहाँ सारा होती है? उसका दिमाग। पूरा सारा दिमाग दिमाग। होता पूरा है। दिमाग। सारा पूरा का दिमाग। सारा दिमाग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, फुजलात सालिहा। फुजलात सालिहा के ताल्लुक से सही नहीं है। क्या सही नहीं है? ये आज़ा की परवरिश में सर्फ होते हैं। ठीक है, इसमें जुज़े बदन बनने की सलाहियत होती है, दूध इसकी मिसाल है। तो इसमें से कोई सा भी नहीं होगा फुजलात सालिहा। फुजलात सालिहा का मतलब क्या हुआ कि वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ना तो वो आज़ा की परवरिश करते हैं और ना ही क्या कहते हैं जुज़े बदन बनते हैं। ठीक है, या फिर क्या दूध जो है इसकी मिसाल है, ऐसा नहीं, बल्कि फुजलात सालिहा किसको कहते हैं, कोई मुझे बोलेगा? सर मनी को। कुछ सलाहियत। यस। दूध बनी। दूध को भी। हाँ। जुज़्वे बदन तो सर बनने। इसमें दूध सही नहीं होगा सर। सर नहीं। ये
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सारे जो ऊपर के तीनों पॉइंट आपने पढ़े हैं ये सब सही है। यस तो गलत वही सर। सर फुजलाते सालिया का मतलब जो जरूरी वो यस होते यस, हैं एक ना। मिनट एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, फुजलाते ताल्लुक से सही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये आज़ा की परवरिश में बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल इसमें जो से बदन बनने की सलाहियत होती है, सही है। दूध इसके, हाँ बिल्कुल इसके अंदर सभी होना चाहिए, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। किसी ने कुछ बोला भी नहीं इस पर, तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो सर कोई नहीं, ऑप्शन ही सही नहीं है ना, फिर सही आएगा ना वो डी, कोई नहीं। और सर सर सही मतलब नहीं है कोई भी पूछना। ऐसी चीज नहीं है जो ताल्लुक से सही नहीं है, सही है मतलब। सही नहीं, सही है, ठीक है। मैं भी इसके अंदर घूम रहा हूँ। ये सारे फुजलाते ऑप्शन में सालिहा से के कोई भी ताल्लुक ऐसी से, चीज नहीं कि जो सही नहीं है, सारी सही की है सारी ऑप्शन सर, सही है क्वेश्चन सही है सर। हाँ क्वेश्चन। ठीक है ठीक है। सही है क्वेश्चन सर, ओके, सही है। हाँ सही है, हाँ ठीक है। फजलात सालिहा के ताल्लुक से क्या सही नहीं है? तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। ओके, हाँ तो सर इसमें दूध कुछ तो नहीं होता है है। ना इसकी मिसाल। हाँ हाँ होता है बिल्कुल। तो तीनों चीजें बिल्कुल सही है, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सही नहीं है, ठीक है। मतलब तीनों सही हैं, तो सही नहीं पूछा है हमने। ओके, तमय्युज़ बॉल किस अज़्व में होता है? तमय्युज़ बॉल किसका काम है? जिगर। जिगर। जिगर का काम है। तो इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तमय्युज़ बॉल किसका काम होता है। तो बस इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है याद करने का। सर एक बार छोटी सा बता दीजिए इसमें होता क्या है, क्या चीज? तमय्युज़ बॉल में। तमय्युज़ बॉल डिफरेंशिएशन ऑफ बॉल है, यूरिन है। जो यूरिन को अलग करना, डिफरेंशिएट करना, जो भी गिजा हमने ली है उसमें से कौन सी चीज यूरिन होनी है, कौन सा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कौन सी चीज बनना है, ठीक है, वो होता है। ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ यूरिन को तमय्युज़ बॉल बोलते हैं बस, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए, कैफियत फाइला है। कैफियत फाइला कौन सी होगी? हार होगी, बारिद होगी। तो इसमें भी कुछ नहीं है। कभी भी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी शायद से, कि हरारत, बुरूदत, रुतूबत, यबूसत, बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है। आपको मिजाज पता है कि उसका मिजाज क्या है, हार बारिद है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या आया हुआ है? हरारत, बुरूदत, रुतूबत, यबूसत, चार ऑप्शन आए। तो हमेशा आपको कौन सा वाला लगाना है? फाइला वाला लगाना है हमेशा, ठीक है। तो हम जब भी आप फाइला वाले लगाएंगे तो उससे आपको क्या कहते हैं, आंसर, जो आंसर माना जाता है ज्यादातर फाइला वाला ही जो एक्टिव होता है उसी को लगाना चाहिए। तो अगर किसी का आपको आंसर पता है हार रतब है, तो आप आंसर वहां पर अगर अकेले अकेले पूछा है तो हार लगाएंगे। तो कैफियत फाइला कौन सी होती है? हार और बारिद होती हैं। और कैफियत मुनफाइला कौन सी होती हैं, बोलिए। बारिश और और याद। जब जी, बारिद, बारिश रतब याबिस याद। किसने बोला? रतूबत रतब याबिस, ठीक है। रुतूबत और यबूसत। फिर मसीही की तारीफ के मुताबिक अखलाक को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? ये आप लोग मुझे क्या कहते हैं इसको, अब आपने कहा कि गलत है, कई लोगों ने इसको रिपोर्ट नहीं किया सर हुआ है। सही है, वजह क्या क्योंकि उसूले तिब में ना ऐसे इनटू ब्रैकेट रतुबाते बदन और इखलात करके लिखा हुआ है सर, सही है सर ये। जी, सर तो बट वही क्या मोर कहते हैं इसको। अप्रोप्रिएट, सर मोर अप्रोप्रिएट वहां पे रुतूबत आना चाहिए। हाँ मतलब रतुबाते बदन मसीह, पे इखलात लिखा हुआ इनटू ब्रैकेट उसूले तिब में। अखलात, अखलात उसी को, रुतूबत को ही अखलात लिखा हुआ है। और होता है मतलब अखलात जो है रुतूबत को ही एक तरह से बोलते हैं। तो जब मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के समझा करिए कि पूछना क्या चाह रहा है। एग्जाम में भी कई क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जिसमें तो डायरेक्टली वो आपके दिमाग पर नहीं पहुंच जाएगा कि आपको बिल्कुल सब कुछ प्लेट में रख के मिल जाएगा। कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। तो जब रुतूबात बदन की बात है और बात अबू सहल मसीही की भी आ गई, तो अबू सहल, और ऑप्शन में आपके पास तीन चीज है भी, तो अबू सहल मसीही ने जब सीधा पूछा हुआ है कि रुतूबात बदन जो है वो तीन किस्मों में तकसीम किया जाता है मसीही के मुताबिक, तो फिर उसमें कुछ सोचने का था ही नहीं। और फिर उसके अंदर डिफिनेशन, अबू सहल मसीही ने डिफिनेशन क्या की है, कोई मुझे बोलेगा?
इखलात वह रतब सयाल है जो ऐसे बर्तनों में बंद है उनको बहने से रोकती उसके है। बाद आते हैं। खिल्फ वो सयाल मादा है जो हाँ ऐसे बर्तनों में बंद होता है ताकि बहने से बात तो रहे। उसी उसने अखलात की तारीफ क्या की है, वो सयाल मादा है जो ऐसे बर्तनों में बंद है ताकि बहने से बाज रहे। तो अखलात की तारीफ है, और फिर उसी बेस पर उसने उसके टाइप्स भी किए हैं जिसको उसने रुतूबात बदन कहा है। तो खुद आपको समझ जाना चाहिए कि अखलात वही रुतूबात बदन है। ठीक है। पर सर उन्होंने फिर वो तो बातें उस तुकुसिया को फिर शामिल नहीं किया ना कि उसमें अखलात हाँ नहीं है। तो उसको अलग से उन्होंने मेंशन कर दिया कि रुतूबात जौहरिया वो भी एक रुतूबत होती है, लेकिन वो अखलात में शामिल नहीं है। ठीक है। सर पेज हाँ 59 पर है ये। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो बस वो थोड़ा सा आप लोग खुद से जहन लगा के दिमाग लगा के उसको पेपर को करेंगे तो इंशाल्लाह सब सही रहेगा। तो इसके अंदर तीन तरीके क्या क्या कौन कौन सी होती हैं? रुतूबात उरूकिया होता है, रुतूबात बोलिए। रतुबात रुतुबात रतुबात उरूकिया, तजावीज या रुतुबात तजावीज और रतुबात रतबत उसकुसिया। यस, रुतूबात तजावीफ को क्या बोलते हैं? तलिया, तलिया। और रतबत तलिया खलिया भी बोलते बोलते हैं हैं, इसको। ठीक है। और रुतूबात उस्तकुसिया को क्या बोलते हैं? रतुबत गरीजिया रतुबत जौहरिया, जौहरिया। मंसूरिया, रतबत उनसूरिया। रुतूबात जौहरिया और रुतूबात गरीजिया। गरीजिया और रतबत गरीजिया। उनसूरिया। और मंसूरिया। जी हाँ, उनसुरिया भी कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, ट्राई मैटर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाई। ट्राई मैटर थ्योरी क्या है? मवालिद सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड, यस, लिक्विड और मवालिद गैसेस। सलासा। जी मवालिद सलासा, ये किसने दिया है? हिपोक्रेट ने दिया है, बुकरात ने दिया है। तो अब बुकरात की ने जितनी भी चीजों को बताया हुआ है, क्या क्या बताया है, कोई मुझे बताएगा? कायनात सर की अखलाक का सॉलिड लिक्विड नजरिया और है गैस। ये मवालिद सलासा है। तबीयत का नजरिया। यस, सर तबीयत का नजरिया जो तबीयत है वो है, अखलाक बुकरात ने दिया है। और मवालिद उस सलासा है, जी नजरिया इखलाक मवालिद है सलासा है और और अनासिर नजरिया अरबा की अखलाक। बिना पर तकसीम किया था। जी अनासिर अरबा की बिना पर तिब की तकसीम की बुनियाद थी, तिब की बुनियाद थी। हाँ ठीक है। तो मेनली तीन चीजें आपको याद रखनी है कि बुकरात ने जो है अखलाक का नजरिया दिया, तबीयत का नजरिया दिया और मवालिद सलासा का नजरिया दिया। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अखलाक की हैं, इसको एक साथ अच्छे से याद रखिए। फिर आ जाइए, आज़ाए मुतशाबिहतुल अज्जा का दूसरा नाम आज़ाए मुफरदा है, और क्या कहते हैं इसको? आज़ाए बसीता। यस, आज़ाए बसीता। तो इसमें भी कुछ नहीं है समझाने का। आगे आ जाइए, एनेक्जिमस ने किस उनसुर को अव्वलीन उनसुर करार दिया है? तो इसमें भी कुछ नहीं है, हवा है उसके नजदीक। इसके अलावा और क्या क्या है, कोई मुझे सर बताएगा? पानी। दो सर पानी जो है तालीस है। पानी और बदन आग जो है हरकलिता यानी से मिट्टी जो है एनेक्जिमिन। नहीं वो यस, नहीं जो फिर एक आठवां, चलो उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, रहने दो। इसको इतना डिटेल में याद करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी अगर याद रखना ही है, एनेक्जिमेंडर और नेक्जिमस को याद रखो, काफी है। एनेक्जिमेंडर जो है वो आठवां गिरोह है, ठीक है, जिसने क्या बोला है, हवा और मिट्टी। और एनेक्जिमस जो है पांचवा गिरोह है, और नहीं भी याद होगा इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो एनेक्जिमस ने किस उनसुर को अव्वलीन उनसुर करार दिया? हवा को। हवा कौन सा गिरोह है? सर हवा पांचवा। पांचवा है। सर यस, पांचवा ग्रुप। पांचवा गिरोह। पांचवा। पांचवा। ओके। फिर आ जाइए, शेख के नजदीक बलगम का मिजाज क्या है? शेख ने बलगम का मिजाज क्या बोला है? हार। शेख ने कहा है हार हार कि रतब बलगम बोला ये है। बारिश बारिद नहीं है। नहीं है, इसका मतलब हार रतब है। जी। तो क्या कहते हैं, और मजूसी और मसीही ने क्या बोला है? हार। हार का है ना। यस, हार बोला है, ठीक। तो मजूसी और मसीही ने भी वही बोला है। और वैसे जो जनरल जो मिजाज है वो क्या है? बारिद रतब। बारिद जब रतब। बारिद रतब है यस, बलगम। बारिद रतब। तो उसके बाद आ शेख ने तो जाइए नहीं बलगम बताया हाँ। कि ये हार है। जब बारिद नहीं है तो हार ही होगा, है ना। अच्छा, ठीक है। दूसरा तो कुछ नहीं है उसके अलावा ऑप्शन। जी सर। के बाद आ जाइए, हाँ, हामिज। बलगम हामिज का मिजाज, बलगम हामिज का मिजाज क्या है? बारिद याबिस होता है। याबिस। जी। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस याद ही करने का है, बलगम हामिज। फिर उसके बाद हामिज किसे बोलते हैं? सर तो खट्टा। खट्टा।
यस खुर्शीद। जी। फिर रुतूबत गरीबा बाला का ताल्लुक किससे होता है? रुतूबत गरीबा बाला का ताल्लुक सिन्न शेखूखत से होता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस ये लफ्ज आपको अच्छे से याद रखना है, ये टर्म याद रखना है, रुतूबत गरीबा बाला, इसका ताल्लुक सिन्न शेखूखत से होता है। सिन्न शेखूखत का मिजाज क्या होता है? बारिद याबिस बारिद याबिस माइल बर रतूबत। माइल रतब। यस, बारिद याबिस, जो रुतूबत की तरफ माइल होता है, इसके अंदर एक अलग तरह की रुतूबत होती है। ठीक है, सिन्न शेखूखत में। सिन्न शेखूखत कब से कब तक इसका होगा? मिजाज बारिद रतब होता है। बारिद रतब मैंने बताया था, बारिद याबिस याद रखिए, ज्यादा सही है। माइल बर रुतूबत का लफ्ज याद रख लिए। हाँ, अगर कभी आ जाता है ऑप्शन में बारिद याबिस, आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो फिर बारिद रतब लगा दो, लेकिन अगर बारिद याबिस है तो वही लगाइए। सभी बुक में, जितनी भी रेफरेंस बुक है, सब में बारिद याबिस ही लिखा है, बस ये है कि रुतूबत की तरफ माइल होता है वो। ठीक है, जी सर। फिर हाँ, फिर आगे आ जाए, तौलीद अखलात किसका काम है? तौलीद अखलात जिगर में होता है, अखलात की पैदाइश पीछे भी एक जगह पूछा जा चुका है, और यहाँ पर डायरेक्टली वही पूछा, तौलीद अखलात। पीछे पूछा था आपसे कि जिगर के फंक्शंस क्या क्या हैं, यहाँ पर डायरेक्ट तौलीद अखलात आपसे पूछा है, किसका काम है? जिगर का। उसके बाद आ जाइए, रुतूबत जौहरिया को क्या कहते हैं? रुतूबत उस्तकुसिया कहते हैं। ठीक है, और रुतूबत जौहरिया की जब हम बात करते हैं तो उसका शुमार किसमें नहीं होता है? अखलाक में नहीं होता। यस, अखलात में नहीं होता। इसके अलावा इसके जो मुतरादिफ नाम है वो अभी पीछे हमने डिस्कस कर दिए कि क्या क्या होते हैं। रुतूबत गरीजिया भी बोलते हैं और रुतूबत उनसुरिया भी बोलते हैं। माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद। तरकीक दम, तरकीक दम किसका फेल है? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। सफरा की बात है, मैंने बताया था सबसे सफरा जो है सबसे रकीक खिल्त है, तो जब वो खून के साथ मिलेगी तो उसको भी रकीक कर देगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, रूह की किस्में बाएतबार महल वक़ूअ कितनी है? 3 है। ठीक है, इब्न रुश्द के नजदीक रूह की 4 किस्में। अच्छा, रूह की किस्में कितनी होती हैं? 3 होती है। 3 होती है। 3 होती हैं। और इब्न रुश्द के नजदीक कितनी है? 2 है। जी, कौन सी नहीं है? हैवानी और नफसानी है, तबैया नहीं है। यस, तबैया को उसने नहीं माना है। ठीक है, तो जो रूह की टाइप्स होती हैं वो नफसानी होती है, हैवानी होती है, और रूह तबई होती है। जी, और जो इब्न रुश्द है उसने क्या बोला है कि रूह की सिर्फ 2 किस्में हैं, वो हैवानी है और नफसानी है, रूह तबई कोई चीज नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा? ओनली 1 इज करेक्ट। फिर उसके बाद आ जाइए, किस तबीब के मुताबिक हुआ और अफ़ाल की मारिफत एक दूसरे से हासिल होती है? तो ये भी एक तरह का कौल है, शेख ने बोला है। ठीक है, शेख उर रईस के नजदीक कि कुव्वा और अफ़ाल एक दूसरे से पहचाने जाते हैं। वो कुव्वत जो हरकत का बाइस बनती है, हरकत का बाइस कौन सी कुव्वत बनती है? कुव्वत नुज़ूइया। कुव्वत नुज़ूइया का दूसरा नाम क्या होता है? वैसे शौकिया। शौकिया। कुव्वत शौकिया किसकी टाइप है? 2 टाइप। मुहर्रिका की। जी, कुव्वत मुहर्रिका की। ठीक है, फिर आ जाइए, कुव्वत फ़ाइला। वो कुव्वत जो किसी अमल या फ़ेल का सबब होती है। कुव्वत फ़ाइला 4 कुव्वतों से तकमील पाती है। तो वो कुव्वत जो किसी अमल या फ़ेल का सब, कुव्वत फ़ाइला के की जब हम बात करते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है? फोन सर फोन का, मोबाइल फोन। नहीं, वो तो खैर ऐसे ही है, मैंने इसीलिए पूछा, तो ऐसे बस मैंने समझाने के लिए बोला था। उसको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं बताना है कि उसका वो। ठीक है, तो कुव्वत फ़ाइला क्या कहते हैं? जो किसी अमल या फेल का सबब होती है। ठीक है, किसी भी करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए कुव्वत फ़ाइला होगी। ठीक है, कुव्वत फ़ाइला 4 कुव्वतों से तकमील पाती है। 4 चीजें कौन कौन सी हैं? बोलिए। ख्यालिया, और अमलिया। शौकिया, अज़मिया और फिर अमलिया या फाइला। यस, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए, तो इसके अंदर बोथ करेक्ट होगा। ठीक है, हुआए मुद्रिका की 5 किस्में होती हैं। हुआए मुद्रिका की 5 किस्में, कितनी किस्में होती हैं हुआए मुद्रिका 10 की? की। 10 किस्में 8 वाक़िअ, 5 ज़ाहिरा और 5 वाक़िअ, 5 बातिन। 2 होती है पहले, फिर 10।
हाँ, तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन में है, दो का तो कहीं ना कहीं ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता कि कुआए मुद्रिका की दो किस्में हैं, हवास खमसा जाहिरा तो फिर आप कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूज होते। यहाँ पर सीधा पांच किस्में पूछा है, पांच तो होती ही नहीं है। पांच हवास खमसा जाहिरा है, पांच हवास खमसा बातिना है, टोटल मिलाकर 10 होंगी। ठीक है, तो कुव्वत बासिरा कुव्वत मुद्रिका की किस्म है। बिल्कुल ठीक है, कुव्वत बासिरा कुव्वत मुद्रिका की टाइप्स है। तो सिर्फ दूसरा करेक्ट है, पहला सही नहीं है। सर कुव्वत मुद्रका में 2 माना जाएगा या 10 माना जाएगा? मैंने वही बताया कि कुव्वत मुद्रिका अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता कि कुव्वत मुद्रिका की कितनी किस्में हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूज आप होते, आपका आंसर होता अगर यहाँ पर होता कुव्वत मुद्रिका की दो किस्में हैं या फिर कुव्वत मुद्रिका की 10 किस्में हैं, तो वो ऑप्शन में लिखा हुआ होगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कुव्वत मुद्रिका की कितनी किस्में हैं सिर्फ जनरल, तो आपका दो आंसर आएगा कि कुव्वत हवास खमसा जाहिरा, हवास खमसा बातिना। ठीक है, या फिर ये पूछ ठीक। ले जाए टोटल कितने हैं, तो फिर वहां पर 10। ठीक है सर। बसर के उस महवरी नुक्ते को जहां बीनाई तेज होती है उसे क्या कहते हैं? जहां बीनाई तेज होती है उसे महल्लुत तहदीक कहा जाता है। ठीक है, बस याद करने का है महल्लुत तहदीक क्या है। जो जहां पर बीनाई तेज होती है जाकर उसको महल्लुत तहदीक कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए, कुव्वत हैवानिया कितनी मुश्तमिल है? कुव्वत हैवानिया जो सर है ये दो कुव्वतों पर मुश्तमिल है, नूर कौन और कौन असबुन सी? नूर के बारे में बता दो। इसका असबुन नूर और मजमाउन नूर। जी सर। जी, तो असबुन नूर किसे बोलते हैं, सिक़्बा नबिया किसे बोलते हैं, पहले तो मुझे ये बता दो। सर असदुन नूर ऑप्टिक नर्व को कहते हैं गुड़िया को प्यूपिल बोलते और हैं। मजमुआ नूर बोलते हैं जहाँ मैंने पे पूछा पहले, आसाब। मैंने पूछा सिक़्बा नबिया किसे कहते हैं? तो प्यूपिल अपर्चर को। जी, सुकबा नबिया जो है आयरिस एक तरह से होता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, जो बल्कि नहीं, आई नबिया आयरिस को कहते हैं, सॉरी। ठीक है, जो तुमने बताया उसमें जो सुकबा नबिया, जो उसका सुकबा मतलब होता है सुराख के। ठीक है, तो उसके अंदर जी सर, ओपनिंग। जो, हाँ, ओपनिंग। उसके बाद बात है ये, मजमाउन नूर क्या होता है और असबुन नूर क्या होता है? मजमाउन सर नूर में, हाँ बोलो। नहीं सर, आप बोलो। मजमाउन नूर जो होता है इसका दूसरा नाम जो होता है तकातुए सलीबी इसको कहते हैं। जहां पर आंख के जो नर्व्स होती हैं, दो नर्व जारी होती हैं, जो जहां पर आकर वो मिलती हैं, जो पॉइंट होता है उसको मजमाउन नूर कहा जाता है। ठीक है, और जो असबुन नूर क्या है, असबुन नूर उसी नर्व को ही कहा जाता है। ठीक है, असब मतलब क्या होता है, नर्व के होते हैं, तो जहां पर वो पॉइंट मिल रहा है उसको मजमाउन नूर कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं, असबुन नूर क्या है, जो आंख की जो नर्व्स हैं उसको असबुन नूर बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में? सर जी सकबा सर। एनबिया क्या बताया? हाँ, क्या चीज? सकबा एनबिया को क्या बताया? सुखबाई नबी है, जो आयरिस की जो ओपनिंग है उसको। नो सर, पुपिल को बोल, वही मतलब पुपिल को बोलते हैं। हाँ, प्यूपिल ही कहेंगे ना इसे फिर। हाँ, प्यूपिल ही होगा। फिर उसके बाद आ जाइए, कुव्वत हैवानिया कितनी कुव्वतों पर मुश्तमिल है? कुव्वत हैवानिया दो कुव्वतों पर मुश्तमिल होती है, कौन कौन? आयला और मुनफायला। फायला मुनफैला। फाइला बोलते हैं जब कल में, जिससे कल में इंक़िबाज़ और इंबिसात होता है। ठीक है, और मुनफाइला किसे कहते हैं, जिससे खुशी गम गुस्सा वगैरह पैदा होता है, जिससे इंफियालात नफसानिया पैदा होती ख्यालात नफसानिया। है। जी, फिर उसके बाद आ जाइए, तरकीब व तफसील किस कुव्वत का काम है? कुव्वत मुतसर्रिफा का काम है। ठीक है, कुव्वत मुतसर्रिफा इसको हम डिस्कस कर चुके हैं अभी पीछे। इसको वकील भी कहते हैं, वो सारी चीज हमने डिस्कस की, तो इसमें कुछ समझने का नहीं है। असरशन क्या है, तमाम आज़ा में ज्यादा सर्द हड्डी है। ठीक है, रीजन, हड्डी एक सख्त चीज है और चीजों में सख्ती अज्जाए अर्जिया बारिदा की वजह से आया करती है। तो इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। सबसे ज्यादा ठंड सर्द क्या होता है, कोई मुझे तरतीब बताएगा? सबसे ज्यादा सर्द? अज़्म होता है, हड्डी है, गुज़र, गदरूफ है, रिबात, दिमाग, रिबात है, असाब, अज़्म, नुखा, बाल है गदरूफ, दिमाग। सर, रिबात बाल। और आसाब और नखा दिमाग। दिमाग है। ठीक है, हाँ, तो ये तरतीब होती है, तरतीब अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा है कि इसके अंदर जो सख्ती है वो किस वजह से है, वो अज्जाए अर्जिया बारिदा।
जो सख्ती पैदा होती है किसकी वजह से, अजाए क्या कहते हैं अर्जिया बारिदा की वजह से आती है। ठीक है, तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। आगे आ जाइए, सिन्ने नमू। सिन्ने नमू का मिजाज क्या होता है, हार रतब होता है। बच्चों में हरारत जवानों से ज्यादा होती है, इसको ही बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है। क्यों किया है? सर सर इसमें हरारत बच्चों नहीं दूसरा में रहती, ऑप्शन। हरारत इसमें ज्यादा हरारत होता है, ज्यादा इसलिए होगी बच्चों ना, में तो क्या बोथ हार्श करेक्ट। होता है। क्या बच हरारत ज्यादा होगी किसमें? ये सर लेकिन बच्चों में जवानों से। ज्यादा पर होती है। ग्रोथ ग्रोथ रहती है ना इसमें, तो इसमें हरारत ज्यादा ही होगी ना सर, इसीलिए तो नहीं नहीं बोथ करेक्ट होगा। हमने नहीं नहीं, क्या ऐसा बोले नहीं है। ज्यादा होता है ना। नहीं, बच्चों में और बूढ़ों क्या कहते हैं जवानों में जो हरारत की मिकदार है वो बिल्कुल बराबर रहती है। ठीक है, आप कुल्लियात नफीसी वगैरह पढ़ेंगे, वहां बिल्कुल सिंपल मोटी हेडिंग में लिखा है कि बच्चों में और जवानों में हरारत की मिकदार बराबर रहती है, और बहुत बड़ा पैराग्राफ अच्छा खासा इस पर दिया हुआ है, तो उसको पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, तो सिन्न नमू जो है हार रतब होता है, और बच्चों में हरारत जो है वो जवानों से ज्यादा होती है। फिर उसके बाद आ जाइए सिन्न हदासत सर किस उम्र। बेसल मेटाबॉलिक रेट तो बच्चों का सबसे ज्यादा होता है ना। हाँ होता है, लेकिन बात जो है जो बुक्स में कुल्लियात नफीसी वगैरह में है वो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साफ लैंग्वेज में है कि जो हरारत है वो बच्चों में और जवानों में बिल्कुल बराबर है। वही मैंने बोला कि आप उसको अच्छे से एक बार पढ़िएगा, बहुत कम से कम 1.5-2 पेज में दिया हुआ है इसके ऊपर पूरा अच्छा खासा पैराग्राफ है, तो उसको पढ़िएगा, समझ में आएगा कि किस वजह से है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं इतना वो नहीं होता कि मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूं, तो एक बार खुद से जाके उसको, बल्कि इफादे कबीर में भी मेरे ख्याल से है, तो वहां पर भी आप पढ़िएगा। जी सर। पर रतूबत तो ज्यादा ही होती है ना। हाँ, रुतूबत ज्यादा होती है। ठीक है, रतूबत ज्यादा फिर होती है तो उसमें जैसे बच्चों की हरारत नर्म और हल्की होती है और जवानों की हरारत हाँ, तेज होती है। फिर सिन्न हदासत किस उम्र का मुतरादिफ नाम है? सिन्न हदासत किसे कहते हैं? सिन्न नमू को कहते सुनने हैं। नमो को। हाँ, तो इसमें भी हम्म। कुछ नहीं। फिर आ जाइए असरशन। हवा के मिजाज में रतब होता है, हवा के मिजाज में रुतूबत होती है। ठीक है, रीजन क्या है? हवा शक्लों को बसहूलत कबूल करती है और बसहूलत तर्क कर देती है, तो इसमें भी कुछ नहीं है समझने का। रुतूबत की वजह से ही मान लीजिए कि हमें मिट्टी की कोई चीज बनानी है, कोई भी चीज हम बना रहे हैं उसके अंदर पानी को शामिल करते हैं। ठीक है, तो पानी जब हम शामिल करेंगे तभी कोई चीज जो शेप लेती है मेनली। ठीक है, तो उसके अंदर जो हवा जो है रुतूबत की वजह से वो शक्ल को कबूल करती है और क्या कहते हैं उसको छोड़ भी देती है, तो दोनों सही है। सर पानी शक्लों को कबूल उसकी वजह से होते हैं ना शक्ल के। रुतूबत है, रुतूबत मेनली तो पानी हो, कुछ भी हो, रुतूबत कोई सी भी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिलेट तो हवा से करेंगे ना शक्लों को। हाँ, हवा शक्लों को बसहूलत कबूल करती है और बसहूलत तर्क कर देती है। ठीक है, क्यों? रीजन हवा के मिजाज में रुतूबत है। रीजन क्या है? वह क्या कहते हैं, हवा जो है शक्लों को कबूल करती है, वजह यही है कि रुतूबत है उसी की वजह से। क्योंकि मतलब पूछने का सीधा इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि हवा जो है वो शक्लों को कबूल कर रही है और क्या कहते हैं, या फिर कोई भी शक्ल है उसको छोड़ दे रही है, वजह क्या है? वजह उसकी रुतूबत होती है, रुतूबत की वजह से ऐसा होता है। इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्वेश्चन को ऊपर नीचे भी होता तो ज्यादा सही था ये, कि असर्शन के अंदर हम इसको रखते नीचे वाले को, और क्या कहते हैं रीजन के अंदर इसको रखते, तो थोड़ा सा ये क्या कहते हैं वैसे समझने में समझ में आ जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे इसको होना चाहिए था। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, बाकी क्वेश्चन का आंसर दोनों तरह से वही आना है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट असर्शन एक्सप्लेनेशन ऑफ है। आंसर दोनों तरीके से, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, आंसर वही आएगा दोनों कंडीशन में। फिर उसके बाद आ जाइए, मैच द फॉलोइंग में क्या है? उनसुर नार, हाँ, ठीक है। उनसुर नार, उनसुर अर्ज, उनसुर हवा, हमें इसमें क्या बताना है? चारों के मिजाज को बताना है। तो आप लोगों को मैच द फॉलोइंग मैंने पहले ही बताया था किस तरह से करते हैं। बहुत आसान होता है मैच द फॉलोइंग करना। मतलब होता ये है कि 120 क्वेश्चन का पेपर है, तो आपके 20-22 क्वेश्चन तो इस तरह के हैं जिसमें आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्री के नंबर हैं असर्शन रीजन के। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको एक भी आंसर पता है, आप 100% क्वेश्चन कर लेंगे। मान लीजिए कि आपको क्या कहते हैं सीधा ये पता है कि उनसुर अर्ज है। ठीक है, उनसुर अर्ज की बात है, तो उनसुर अर्ज का आंसर क्या है? ठीक है, ये हार रतब।
सॉरी उनसुर अर्ज का जो आंसर है वो क्या कहते हैं, एक बारिश याबिस। मैं दूसरा एक बारिश मिनट, याद होता है। हाँ हाँ वो ठीक है, एक मिनट में बस दूसरा कुछ वो भी है। मान लीजिए कि जो मैंने इसमें दिया हुआ है उनसुर हवा, उनसुर हवा का सी आंसर है 3 4। सर कोई भी एक नहीं है, सब में कौन दो मिला सब हुआ में है। ही है, अच्छा जी सर। ठीक है। तो सब में ही इसके अंदर मिला हुआ है, थोड़ा सा आपको इसमें बेनली जो वैसे जो एआईपीजीटी वाले क्वेश्चन बनाने वाले लोग होते हैं उनके पास मतलब इक्का दुक्का ही लोग होते हैं जिनके पास इतना दिमाग हो कि वो चारों को आपस में बिल्कुल मिक्स करके दे दें कि आप कंफ्यूज रहें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल इजी होता है कि आपको मान लीजिए कि एक तो ये होता है कि मुझे पता है कि ए का 1 है, ठीक है, तो ए का उनसुर नार है, उनसुर नार क्या कहते हैं इसका जो ये हार याबिस है। ठीक है, मुझे पता है कि उनसुर नार जो आग होती है वो हार याबिस होती है, मैंने समझ लिया कि ए का जो है आंसर हार याबिस होगा। अब सीधा मुझे ये देख लेना है कि ए का 1 कौन से वाले में है, मैंने देखा कि 4th वाले में ए का 1 है। ठीक है, तो सीधा मेरा आंसर फिक्स हो गया कि यही वाला आंसर है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है, बाकी 3 का मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर हुआ कि ए का 1 जो है 2 ऑप्शन में दे दिया। ठीक है, तो ए का 1 जब 2 ऑप्शन में है तो पीछे आपका 50% क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल, कि जो फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है वो तो नहीं है, वो 2 निकल गए। अब मुझे इन 2 में से एक पर लगाना है, कौन सा वाला मैं लगाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा यहीं तक गाड़ी फंसती है, 2 तक ही, इससे आगे बहुत कम ही गाड़ी फंसती है, तो 50% तो आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। और ज्यादातर क्या 100% ही क्लियर होता है अगर आपको 4 में से एक भी आ रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कम से कम मैच द फॉलोइंग तो गलत मत किया करिए। उसके बाद आ जाइए, क्या है मैच द फॉलोइंग में, गिरोह का है, अरकान के गिरोह पूछे हैं, तो छठवां गिरोह किसका है, ए का 1 हवा एंड मिट्टी। ठीक है, और फिर उसके बाद बी का 4 है, सी का 2, डी का 3। तो बी का 4 क्या है, हाँ बोलो। छठवां गिरोह तो छठा एम होना चाहिए ना, आग मिट्टी। आग और मिट्टी होनी चाहिए। जो सर छठा इसमें गिरोह है करेक्शन है, लेकिन दो दो जो ऑप्शन है तो छठे लेकिन में मतलब आएगा बस। ऑप्शन तो यही रहेगा, आंसर यही रहेगा, लेकिन वो बस करेक्शन हाँ हाँ, सर करेक्शन। जो छठा गिरोह है वो क्या कहते हैं आग और मिट्टी का है। ठीक है, तो मैंने जो हाँ ठीक है, तो इसके अंदर छठा गिरोह में आग और मिट्टी होना चाहिए, बाकी क्या कहते हैं बस आंसर वही आना है जो आपका फर्स्ट है। ठीक है, तो इसमें भी मैं बल्कि मैच द फॉलोइंग तो आप सीख ही गए हैं, तो उसको अच्छे से अब याद रखिएगा, और आगे से मैं किसी का भी मैच द फॉलोइंग कम से कम गलत ना देख लूं, जब तक कि आपको एक का भी आंसर आता हो, या तो आप ये कहिएगा कि मुझे चारों ही नहीं आते थे, या फिर उसको गलत मत करिएगा, या फिर 50% पर जाकर गलत हो तो कोई बात नहीं। असबाब मादी में शामिल नहीं है, असबाब मादी में क्या शामिल नहीं है, अफाल शामिल नहीं है। क्या क्या चीजें आती हैं, मैंने बताया था कि अलिफ वाली जितनी भी चीजें हैं अफाल को छोड़कर सब कुछ क्या कहते हैं असबाब मादी में आएगा। क्या क्या, अरकान, आज़ा, अरवाह और अखलाक, चारों अलिफ से शुरू होते हैं, चारों के चारों असबाब मादी में आएंगे, सिर्फ अफाल को छोड़ के। अफाल जो आता है वो किस में आता है, आइया में तमाम। आता है या फिर असबाब तमामिया में आता है। हाँ, फिर उसके बाद आ जाइए, इंसान आज़ा को मिजाज के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, इंसान को मिजाज के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम किया है, 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्या क्या है, कोई मुझे बोलेगा। सर आजहारा, बारदा, याबिसा, रातिबा और मोतिदिला। यस, मोतदिला। ठीक है, तकसीम किए, जालिनूस यस में जालिनूस के अकॉर्डिंग तकसीम है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, बिनतासिया किस जबान का लफ्ज है, बिनतासिया यूनानी जबान का लफ्ज है, बिनतासिया कहते किसको हैं, किससे मुश्तरक हो। ये किससे मुश्तरक को कहते हैं बिनतासिया। किससे मुश्तरक किसके अंदर आता है, मुद्रिका की मुद्रिका, कौन सा वाला बातिना, मुद्रिका, मुद्रिका बातिना। यस हवासे खमसे बातिना। हवा से सुनते हैं ठीक बातें। है, असरशन है शेख के नज़दीक खत्ते इस्तवा का इलाका सबसे ज़्यादा मोतदिल है। ठीक है, बिल्कुल क्या कहते हैं इस इलाके में मौसमी तगय्युरात बहुत कम होते हैं, बिल्कुल ठीक है।
तो शेख ने क्या बोला है कि खत्ते इस्तवा, मैंने बताया था शेख जो है शेख शीन से शुरू होता है, इस्तवा के अंदर भी सीन आता है। तो सिंपल सा याद रखो, शेख का क्या है, सीन वाला ही नजरिया है, इस्तवा वाला। तो खत्ते इस्तवा शेख बोलता है। और वो क्या कहते हैं, क्यों मोतदिल बताता है, उसकी दलील क्या है शेख की, कि जो मौसमी तगय्युरात होते हैं वो बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, इसके अंदर जो दिन और रात होते हैं वो बिल्कुल बराबर के तरीके से होते हैं। ठीक है, गर्मी सर्दी कहीं ना कहीं बिल्कुल बराबर होती है, क्योंकि तो वो इसमें कहीं ना कहीं सूरज की मेंटेन शिवाय करते और हैं। बदन हाँ। पड़ती है। हाँ। ठीक है, तो बस क्या कहते हैं, मौसमी तगय्युरात कम होते हैं, उतनी डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो मौसमी तगय्युरात कम होने की वजह से यहाँ पर क्या है, खत्ते इस्तवा के इलाके सबसे ज्यादा मोतदिल हैं। शेख ने ऐसा बोला है। सर ये तो फिर मसीह का उसके होना बाद चाहिए था। इसमें सीना लिखा हुआ है शेख की जगह पर, जो आपने नोट्स भेजे थे ना उसमें। इब्ने हाँ, सीना के शेख उसी ने। का ही तो नाम है शेख। इब्न सीना और शेख एक ही हैं। हाँ शेखुर रईस इब्न सीना। हाँ, शेखुर रईस भी कहते हैं, इब्न सीना भी कहते हैं, शेख भी कहते हैं, कुछ भी उनको कह लीजिए, उन्हीं का नाम है। फिर उसके बाद आ जाइए, तमाम आज़ा में सबसे ज्यादा खुश्क बाल है। ठीक है, तमाम जो स्टेटमेंट टू है, तमाम आज़ा में सबसे ज्यादा मोतदिल अंगूठे की जिल्द है। तो इसमें क्या है, वन जो पहला जो है टू, और आवाज कट गई है, नहीं आ रही आवाज। वो जो अंगूठे की जिल्द है वो मोतदिल होती है नहीं होती है, नहीं होती सर, सब बोलिए। बाबा की होती है। बाबा की जो होती है। सबसे ज्यादा मोतदिल है वो सबाबा के जो पोर्स हैं वो सबसे ज्यादा मोतदिल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, हुस्यतैन के लिए शराइन क्या हैसियत रखती है। हुस्यतैन के लिए शराइन खिदमत मुहैया का काम करती है। जब हम खिदमत मुअद्दिया की बात करते हैं तो क्या आएगा आंसर। गुरु के मंदिया। गुरु के यस, मनिया मौदिया की। यस। ठीक है, तो खिदमत मुहैया, खिदमत मुअद्दिया अच्छे से याद कर लीजिएगा क्या होता है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आ जाइए, लिसान टंग जो है वो न्यूट्रिशन किससे, ग़िज़ाइयत किससे मिलती है, सफरात से मिलती है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं है। इसको भी बहुत सारे लोगों ने क्यों किया हुआ है रिपोर्ट। सर वो दम भी तो दम दम से बोलना। कर दिए थे बहुत। क्या चीज, खून से भी तो तगजिया लेगी। खून से भी तग़ज़िया लेगी, ऐसा कहीं मेंशन है बुक में, मतलब होता है वो तग़ज़िया खून से बिल्कुल होता है, लेकिन क्या कहते हैं, ऐसा कहीं मेंशन है। नहीं सर। हाँ, तो बस सफरा याद रखो। ठीक तो है, ये तो सप्रा से लेती है, ये कहीं मेंशन, ये कहाँ मेंशन है? ये बुक में सूर्य है। तिब में है। सूर्य तिब में। हाँ, फिर उसके बाद आ जाइए, किसी को पहचानना किस कुव्वत का काम है। आवाज आ रही है मेरी। जी सर। हाँ, किसी को पहचानना किस कुव्वत का काम है, कुव्वत ख्याल का काम होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसको भी मुझे लग रहा है किसी किसी ने रिपोर्ट किया हुआ है। क्यों किया है, ख्वाब देखना मैंने बताया था किसका काम होता है, इसे मुश्तरक का। यस, हिस्से मुश्तरक का काम होता है। और किसी को पहचानना जो होता है, जो हम पहचानते हैं, कुव्वत ख्याल से। ठीक है, हिस्से मुश्तरक जो होता है वो क्या करता है, किसी भी चीज को लेकर वो पीछे दे देता है, किसको दे देता है, कुव्वत ख्याल को दे देता है। अब जब हम किसी चीज को दोबारा से देखेंगे तो हम उसको पहचानेंगे, तो कुव्वत ख्याल जो उसको रिमाइंड करा देगा, अच्छा ये वो वाली सूरत है जो उस दिन जो है सेव हुई थी दिमाग के अंदर, ऐसे ऐसे सेव। तो कुव्वत ख्याल का काम रिमाइंड कराना है चीजों को, सर मतलब कि। कुव्वत हाफजा भी तो हो हाँ, सकती है। हाँ, हाफजा होता है, लेकिन पहचानना होता है, ये कुव्वत ख्याल के अंदर चीजें थोड़ा महफूज रहती हैं। कुव्वत हाफजा जो हमने याद कर लिया, मान लीजिए मैंने किसी को देखा, तो देखने के बाद होता क्या है, हिस्से मुश्तरक जो है उसने उसको कैच किया। ठीक है, जो हमारे हवासे खमसे जाहिरा है, आंख ने जो है हिस्से मुश्तरक को पहुंचाया, हिस्से मुश्तरक ने उसको लेकर पीछे, जब वो अब कोई भी चीज आई उसको देख के पीछे कुव्वत ख्याल, उसका हिस्से मुश्तरक का खजाना कौन सा है। कुव्वत कुव्वत ख्याल। ख्यालिया। हाँ, ठीक है, तो क्या कहते हैं, मान लीजिए मैंने किसी को भी देखा है, आंख ने हिस्से मुश्तरक को दे दिया, हिस्से मुश्तरक क्या करेगा, उसको जो है उस सूरत को कैच करके पीछे दे देगा कुव्वत ख्याल को। कुव्वत ख्याल के पास वो सूरत रहेगी, मैं कभी भी उस इंसान को दोबारा से देखूंगा तो अब क्या होगा, फौरन कुव्वत ख्याल उसको जो है रिमाइंड करा देगी कि ये वो जो उस दिन वो वाला आदमी मिला था, ऐसा था और वैसा था, ये वो है। तो ये कुव्वत, क्योंकि हिस्से मुश्तरक का खजाना कुव्वत ख्याल है, इसलिए कुव्वत ख्याल
जो है लोगों को पहचानना, वहां पर आंसर आएगा कुव्वत ख्याल। ठीक है। पहले जज्ब किस कुव्वत का काम है? तो कुव्वत तबइया का काम है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। जब हम फेले जज्ब की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज वो भी आ जाती है, मुफरद और मुरक्कब वाली। तो फेले जज्ब किसके अंदर आता है? मुफरद। मुरक्कब। मुफरद में है। मुफरद। मुफरद। मुरक्कब। फेले मुफरद। जज्ब आता है मुफरद में। ठीक है। फेले जज्ब मुफरद का काम होता है, अब जिसके अंदर फेले तबइया, फाले तबइया जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर फेले जज्ब आएगा। फिर आ जाइए, आंख कौन सी तरकीब है? आंख कौन सी तरकीब है, बोलिए। सानवी। दूसरी। 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 पहली तरकीब कौन सी है? मसल। अजलात। उजलात। अजलात है। अजलात है। यस। तीसरी तरकीब? चेहरा। है, फिर चेहरा। सर है। चौथी सर है। चौथी सर। ठीक है। आज़ाए आलिया कहते हैं, किसको कहते हैं? आज़ाए आज़ाए मुरक्कबा मुरक्कब। को कहते हैं, आज़ाए अज़ाए आलिया। मुरक्कबा को। यस, आज़ाए आलिया आज़ाए मुरक्कबा को कहते हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, इसको भी शायद किसी ने रिपोर्ट किया हुआ है। क्यों किया है? आज़ाए आलिया शायद उसूल तिब में मेरे ख्याल से नहीं है, इसलिए किया होगा, आपको पता नहीं होगा इसलिए। ठीक है। तो आज़ाए आलिया आज़ाए मुरक्कबा को कहा जाता है। हुजूम अरबा के तहत हज़्म उरूक़ी कौन सा हज़्म है? तो हज़्म उरूक़ी तीसरा हज़्म होता है। कौन कौन से चार हज़्म होते हैं, कोई मुझे बोलेगा? मेहदी फिर मेहदी हजम कब्दी उसकी उजवी। मेदी कब्दी उरूकी उजवी। यस, में हज़्म मेदी, हज़्म कब्दी, हज़्म उरूक़ी और हज़्म अज़वी। तो तीसरे नंबर पर हज़्म उरूक़ी होता है। हार्मोन इज इंक्लूडेड इन विच ह्यूमर? ठीक है। तो जितने भी हार्मोन्स हैं के अंदर आते हैं, बलगम के अंदर आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पेपर आपका कंप्लीट हुआ। इसमें किसी को कुछ भी पूछना सर है तो दम के बोलिए। अंदर क्यों नहीं आते? दम के अंदर क्यों नहीं आते? सर मॉडर्न में तो सर दम ब्लड ब्लड ये है। माने के अकॉर्डिंग बलगम ही है। सर ये अफ़ाल मुफरदा और अफ़ाल अफ़ाल मुरक्कबा है, उसके बारे में बता दो थोड़ा, कौन कौन से अफ़ाल मुफरद है, कौन से अफ़ाल मुरक्कब है? अच्छा, अफ़ाल मुफरदा और अफ़ाल मुरक्कबा आपको बताना है। अफ़ाल मुफरदा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अफ़ाल की तकसीम है वो तरकीब के एतबार से दो होती हैं। एक मुफरद होता है, एक मुरक्कब होता है, इतना पता है? जी सर। हाँ। फिर जब हम मुफरद और मुरक्कब की बात करते हैं तो उसके अंदर तीनों की दोनों की तीन तीन टाइप्स होती हैं। मुफरद और मुरक्कब, मुफरद की तीन टाइप और मुरक्कब की तीन टाइप। ठीक है। तो जब हम मुफरद की बात करते हैं तो वहां पर तीन टाइप कौन सी हैं? नफसानिया, हैवानिया और तबिया। ठीक है। तो जब सबसे पहले हम नफसानिया को अगर देखें तो वहां पर क्या है, जैसे हम देखते हैं आंखों से देखना, या फिर सूंघना, ठीक है, या फिर सुनना, जो हम कानों से सुन रहे हैं, ये सब किस में आएगा? अफाले नफसानिया में। क्योंकि दिमाग से कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक होता है। हम कुछ सूंघते हैं तो वो दिमाग पर जाता है, कुछ सुनते हैं वो दिमाग पर जाता है। ठीक है। देखते हैं कुछ भी तो वो दिमाग के पास जाता है। तो इसका ताल्लुक किससे है? नफसानिया से, और ये मुफरद के अंदर आता है। फिर हम तबैया की बात अगर करते हैं, अफाल तबैया में, उसके अंदर तबैया का ताल्लुक किससे? गिजा से है, जो हम गिजा ले रहे हैं। ठीक है। तो उसमें क्या आता है? फेले हजम आता है। ठीक है। हजम जो है, या फिर दफा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको खारिज करना। ठीक है। जो बदन से दाफिर चीजें होती हैं, दफा करना, ये भी अफाल तबैया में आएगा। या फिर जज्ब करना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। तो ये भी तीनों चीज मुफरद के अंदर आती हैं, फेले हजम, फेले जज्ब और फेले दफा। ये इतना आप इसमें याद रखिए मुफरद में। ठीक है। और हाँ, अच्छा, ये दो ही हुए। एक है अफाले हैवानिया। अफाले हैवानिया में क्या आता है? जो जो आप कुव्वत हैवानिया को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप पढ़ेंगे फाइला मुनफाइला। ठीक है। तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं। फेले हैवानी क्या है? जो कल्ब के अंदर कॉन्ट्रेक्शन एंड डायलिटेशन होता है, कल्ब का इनकिबाज और इनबिसात। ठीक है। वो आएगा अफाले हैवानिया के अंदर। ठीक है। तो ये मुफरद का हुआ। फिर जब हम मुरक्कब की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है? तबैया होता है। तबैया इसका भी ताल्लुक गिजा से है, पीछे मैंने बताया। तो इज़्दिराद, इज़्दिराद क्या होता है? निगलना, जो हम खाना निगलते हैं उसको इज़्दिराद बोलते हैं, ये मुरक्कब के अंदर आएगा। ठीक है। और फ़िअल तग़ज़िया। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है?
इज़्दिराज जो है मुरक्कब के अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मुरक्कब का मतलब क्या है, उसके अंदर दो या दो से ज्यादा कुव्वतें लगी हुई हों। मुफरद किसे कहते हैं? जिसके अंदर एक कुव्वत लगी हो। तो इज़्दिराज की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर दो कुव्वत लगी होती हैं। कौन कौन सी? एक महसूस करना, हम किसी भी चीज को निगल रहे हैं तो उसको महसूस करते हैं। एक दूसरी होती है कुव्वत जज्ब, एब्जॉर्प्शन की कुव्वत। ठीक है, तो कुव्वत हिस्स और कुव्वत जज्ब, ये दो कुव्वतें होती हैं इज़्दिराज में। उसके बाद क्या कहते हैं, जब हम हैवानिया की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, तनफ्फुस, जो हम सांस ले रहे हैं, जो पूरा पूरा प्रोसेस है सांस लेने का, वो किसमें है? मुरक्कब के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा उसके अंदर एस्पायरेशन होता है। एस्पायरेशन के अंदर जितने भी जो हम सांस को इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सपायर कर रहे हैं, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन, तो ये क्या है, तनफ्फुस, ये भी इसके अंदर दो कुव्वतें लगती हैं। तो ये किसमें आएगा? कुव्वत अफ़ाल मुरक्कबा में। फिर उसके बाद है नफसानिया। नफसानिया की जब हम बात करते हैं तो वहां पर फिक्र है या फिर सोचना, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं चीजों को, तो वो क्या है? मुरक्कब के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बस इतना याद रखो, नफसानिया के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, हैवानिया के क्या हैं, तबैया के क्या हैं। ठीक है, मुफरद और मुरक्कब दोनों के। या फिर ठीक। उसके अलावा हाँ, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, फेले तौलीद है, या फिर क्या कहते हैं, तग़ज़िया वगैरह, उसके अंदर चार कुव्वतें, जाजिबा, मासिका, हाजिमा। बस मेनली इतना याद रखो। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? सर रुतूबत गरीब बाला क्या होता है? रुतूबत गरीबा बाला बस एक तरह की मीनिंग जो होती सर है अनजान की होती है। जब बुढ़ापा आता है तो वहां पर कहीं ना कहीं एक रुतूबत की एक ज्यादती हो जाती है। तो बस सीधे लफ्जों में याद रखो कि उसको जो है रुतूबत, एक अनजान तरह की रुतूबत, सर इस आपकी तरह आवाज से कट याद रही है रख बार लो। बार। बाकी रुतूबत गरीबा बाला का एक बहुत, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर कट सर। गई दोनों ऐसा बार सर। होता तो नहीं आज। ठीक है, मैंने बोला कि रुतूबत गरीबा बाला जो है, जो शेखूखत, सिन्न शेखूखत होता है, वहां पर एक अलग तरह की बॉडी के अंदर रुतूबत आ जाती है, जिसको तुम ये कह लो कि अनजान रुतूबत। गरीबा की मीनिंग होती है अनजान के। ठीक है, तो बस अभी इतना ही याद रखो रुतूबत गरीबा बाला में। बाकी उसके अंदर डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि रुतूबत गरीबा बाला एक तरह की अनजान रुतूबत है, जो कि जो हमने पढ़ा कि उसका जो मिजाज होता है सिन्न शेखूखत का, माइल बा रुतूबत होता है, तो वो यस सर। रुतूबत गरीबा बाला ही। ठीक है, तो बस वैसे इतना याद रखो, काफी है उसमें। तो इस जैसी कोई ठीक है, और उसमें कहूलत में, इस जैसी कोई रतूबत का तो कहूलत में तो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, उसका मिजाज बारिद याबिस है, कहूलत का है ही। ठीक है, सर एक बार बिन तियासा के बारे में बता दीजिए क्या है। बिन बिन इसके बिन बारे में। तासिया। बिन तासिया। बिन तासिया। बिन जी। तासिया जो है वो हिस्से मुश्तरक का मुतरादिफ नाम है। ठीक है, यूनानी जबान का लफ्ज है। हिस्से मुश्तरक को ही बिन तासिया कहते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ। ठीक है, सर। सर एक क्वेश्चन और था इसका, जो अरबईत अरकान की वो है ना, वो किसने दी है? अल्लामा करशी या अल्लामा नफीस ने? ये बता दीजिए बस। अरबायत अरकान की दलील, इसमें जी। क्वेश्चन पूछा हुआ है। अल्लामा सर नहीं, हाँ। उसमें कैफियत का है वो सिर्फ, अल्लामा इस पे नफीस है सर। कंफ्यूज। अल्लामा नफीस हैं, अरबायत अरकान में अल्लामा नफीस हैं। और सर कैफियत अरकान में ठीक है, इब्ने करशी, मतलब ये अलग अलग हैं दोनों? अ, इब्ने नफीस, हाँ, दोनों अलग अलग हैं। अल्लामा नफीस जो हैं वो नफीस बिन इवज किरमानी हैं, और इब्ने नफीस जो हैं अलाउद्दीन करशी हैं। जब कैफियत अरबा की बात आए तो वहां पर इब्ने नफीस हैं। ठीक है, और आज जो अरकान अरबा की बात आए तो अल्लामा नफीस ने उसकी दलील पेश की है। ठीक है सर। ठीक है, सर खलात अरबा में का फाउंडर कौन है फिर? वो पूरा आते हैं। ठीक है, सर कुरान सर करीम। सर एक बार बता दीजिए, कैफियत अरबा इब्ने नफीस और अरकान अरबा अल्लामा नफीस ना? हाँ, अल्लामा नफीस ने उसके दलाइल पेश किए हैं। ठीक है, और कुछ? सर लेकिन सर एक बार 34 बता दीजिए। किसको? लेकिन कैफियत अरबा का 34 में जो नाश्ता इब्ने मशहूर रुशद है था, ना। 34 में, एक मिनट, इब्ने रुशद वाला बता दीजिए। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। 34 में रूह की किस्में बेतबार महल वकूअ तीन हैं।
ठीक है। महल्ले वकू तीन होती हैं, मैंने बताया, नफसानी, हैवानी और तबई। रूह नफसानी, रूह हैवानी और तबई। लेकिन इब्न रुश्द क्या कहता है, इब्न रुश्द कहता है कि रूह की जो होती है सिर्फ दो किस्में होती हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, रूह की चार किस्में हैं। तो इब्न रुश्द के नजदीक दो ही है, चार नहीं है, तो ये गलत होगा। ठीक है। उसने क्या किया, तबैया को उसने नहीं माना है। उसने सिर्फ बोला है कि नफसानिया और दूसरा क्या कहते हैं, हैवानिया। सिर्फ ये दो टाइप होती हैं, तबैया, रूह तबई कोई चीज नहीं होती है। ठीक है। जी सर। और कुछ? सर ये और बता दीजिए, इसका जो था सफरा जो था आपने बताया था मुहैया, हाँ, सफरा जंजारी मैदे में बनता है? सफराए जंजारी, यस, मैदे में। सफराए कुरासी को ही कहते हैं, मैदे में बनता है। ठीक सर है। अगर सफरा की किस्में पूछेगा तो तीन जाएगा आंसर, चार? किसकी? मतलब गैर तबई सफरा की। गैर तबई सफरा की? गैर तबई सफरा की टाइप्स में चार चार। सफराए मुहैया, मुर्रा सफरा और फिर सफराए जंजारी। अ, तीन टाइप। सफरा मुतरका। तीन चार है। सर चार था, मुहर्रिका। मुहैया, जंजारी अगर कुरासी को एक मानेगा तो तीन मुहर्रिका जाएगा। और अच्छा हाँ, मुहतरिका भी है ना, सॉरी, मैंने जी मुहतरिका नहीं सर। गिनी। हाँ ठीक है, तो हाँ चार टाइप होगी फिर। कुरासी और जंजारी को तकरीबन एक ही मानते हैं। ठीक है। कुछ लोगों ने अलग किया है, लेकिन होता तकरीबन वो वही है। तो अलग से उसको पांचवी में नहीं गिनेंगे। बाकी सफराए गैर तबई की चार टाइप्स ही याद रखिए। और सर ये जो पहले से ये तीनों जिगर में बन रहे थे, और ये जंजारी वाला सिर्फ मैदे में बन रहा है? जी। बाकी सफराए मुहैया और मिर्रा सफरा ये जिगर में बनते हैं, मुहतरिका नहीं। मिर्रा वाला तो मुरारा में बनता है। नहीं, सफराया जो मिर्रा सफरा है वो जिगर में, मतलब वही है मिरारा। गॉल ब्लेडर में भी कुछ ना कुछ उसका होता होगा, मेनली जिगर आंसर आएगा। अब ठीक है बनता सर। जिगर स्टोर में रहा नहीं। हाँ। सर हाँ, सर वो बलगम का जो है वो भी बता दीजिए, मतलब मिजाज वो मजे के लिहाज से और वो किवाम के लिहाज से, उसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। मजे के लिहाज से, क़िवाम के लिहाज से क्या है बलगम में, बोलो। क्या क्लियर करना है इसमें मुझे? सर उसमें वो जो हुलू है वो उसमें आता है कि नहीं, मतलब वो अलग से है ना अच्छा, सर, जब आपसे इसीलिए। पूछा जाए बलगम गैर तबई की कितनी किस्में हैं मजे के एतबार से, तो आपका आंसर होगा चार। अगर वहां पर आपसे क्वेश्चन लगा दिया जाए, हुलू, हुलू को जो है शेख ने क्या कहते हैं, शेख ने, मसीही ने, मसीही ने मेरे ख्याल से माना है हुलू को, है ना? मुझे बिल्कुल कंफर्म, मेरे ख्याल से मसीही है जिसने। हाँ, मसीही है सर। मसीही है। सर हाँ। मसीही है। हाँ, तो मसीही ने जो है पांचवी किस्म को माना है। अगर पूछा जाए आपसे कि क्या कहते हैं मसीही के नजदीक कितनी किस्में हैं, तो आप पांच करेंगे, वरना फिर चार ही रहेगा। नो सर, कभी PYQ में 5 माना है। कौन से PYQ में? सर अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं शायद PY। मेरा भी कहीं देखा हुआ है, लेकिन आंसर यही होना चाहिए। जब किसी एक तबीब का अलग से कॉल आ जाए तो उसको अलग करते हैं। मुझे भी लग रहा है कि कहीं पांच माना गया है, लेकिन आंसर चार ही होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर जो आपको जो रेफरेंस बुक जितनी भी हैं वहां पर साफ तौर पे लिखा है बलगम गैर तबई की चार किस्में हैं। अगर उन्होंने पांचवी को बताया है तो वहां पर फिर मेंशन किया है कि मसीही ने एक और किस्म का इजाफा किया है इसमें। ठीक है। सर और किवाम के लिहाज से चार ही है ना फिर, तो तो चार हाँ, ही है। चार हैं, यस। और बू के लिहाज से फिर एक है सर, मंथन करके, यस। वो बू के लिहाज से। यस, जी। मुनतिन। ठीक है। कैफियात अरबा का नजरिया तो फिलासफा मशाइन का है ना। फलासफा मशाइन का नजरिया है। फलासफा मशाइन में कौन लोग आते हैं? वो कैफियत अरबा मेनली। सर फिलासफा मशाइन सर अरस्तु और शेख आते हैं ना, में इसीलिए आता पूछ। तो शेख था। इसमें क्या कहते हैं जो कैफियत अरबा, अच्छा, एक मिनट। हाँ, जो दर्जाते कैफियत नासिर। अरबा नहीं, तो वो चार नासिर का नजरिया है। अरकान अरबा। अरकान अरबा का अरस्तू का है। नहीं सर, सर सर आप इससे पहले ग्रुप में भी बोले थे कैफियात भी है सर, कैफियात भी बताया है सर। तो कैफियात अरबा उसमें कैफियत लिखा हुआ अरबा का था। नजरिया इब्न नफीस का है।
हाँ सर सर, इब्ने प्लास्मा नफीस का है। शाइन का है, सुलती में प्लास्मा शाइन लिखा हुआ है। प्लास्टम शाहीन होगा, आप इब्ने नफीस याद रखिए, मुझे एक बार भेज दीजिएगा। कैफियत अरबा इब्ने नफीस का नजरिया है। और जो चार अनासिर का नजरिया जो है फलासफा मशायीन उसके अंदर होंगे। लेकिन फलासफा मशायीन में क्या कहते हैं, जो सबसे पहले जिसने दिया है वो अरस्तू ने दिया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। अतिब्बाई जमहूर या फलासफा मशायीन का मतलब क्या है कि बहुत सारे अतिब्बाओं ने ये नजरिया लिया है, लेकिन उनमें सबसे पहले अरस्तू ने दिया चार अनासिर का नजरिया। ठीक है। बाकी जो ये है क्या कहते हैं कैफियत अरबा, वो इब्ने नफीस ही याद रखो। और अगर ऐसा कुछ है मुझे भेज देना अभी क्लास के बाद, मैं उसको और देख लूंगा, एक बार मैं बता दूंगा, मेरे हिसाब से यही है। ठीक है। और कुछ? ठीक है, टाइम भी हो गया काफी। सर